हमने बलराम भाई घाट को उन्होंने दी है, आगे का संचालन वही संभालेंगे। बलराम भाई। हेलो, राम राम। अरे थोड़ी आवाज आनी चाहिए, हम किसान बैठे हैं। राम राम। अभी भगवान बलराम जी को भी बुला लेते हैं हम सबके साथ में, और फिर हमारी चर्चा चालू करेंगे। तो क्या होगा, उनके साथ में हम जो बातें करेंगे ना, वो एकदम सुंदर और सही बात होगी। तो भगवान बलराम की पूजा अर्चना के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी सब आप सामने बैठोगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, एक व्यक्ति चाहिए मेरे को। आ जाओ साथ में, आ जाओ। मधु अंकल आए हुए हैं। मधु दादा गढ़वानी, भौरिया भौरिया, मधु अंकल। आवाज पीछे तक आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करके बताइए। पीछे आवाज नहीं जा रही है तो आप वहाँ पर एक लगना चाहिए, या फिर पीछे वाले आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मधु अंकल हो गया, आगे आना है आपको भगवान बलराम की पूजा अर्चना के लिए। गजू दादा कुआं से, जगू दादाजी खन्ना। ये वॉइस क्लियरिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको क्या सेट करना पड़ेगा। एक आगे कर दो, एक यहाँ से चलेगा। माइक ले लो भैया, माइक ले लो। माइक चेक कर लेना, माइक से अच्छी आवाज। कैलाश काका जी बिलवा वाले जो मेरे सामने ही बैठे हैं, आइए आइए, अपन दीप प्रज्वलित करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में काफी दूर से एक किसान आए हैं, जिनका मैं आपके सामने परिचय भी कराऊंगा, और वो केवल मध्य प्रदेश में केला किसान कैसे इकट्ठा होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, वो देखने के लिए आए हैं आंध्र प्रदेश से, रेड्डी जी। तो रेड्डी जी से मेरा आग्रह है, आप आइए हमारे साथ भगवान बलराम को बुलाने में सहयोग प्रदान कीजिए। आइए। अनिल भाई ब्राह्मणपुरी, आइए। मधु अंकल भौरिया, आवाज आ रही है आप तक, या जिसको सुनाई दे रहा पड़ोस में अंकल को बुलाइए। कहाँ पर है? भैया आवाज बढ़ाओ, पीछे जा नहीं रहा है आवाज। और आगे बैठने की गादियां थोड़ी सी खाली है, बालकनी वालों को कम सुनाई दे तो वो आगे भी आ जाएंगे, पालकी मारकर बहुत अच्छा लगेगा बैठने में। तो बातचीत जब क्वेश्चन आंसर में चलेंगे ना, हम सब एक दूसरे से चर्चा करेंगे, तो जितना ऐसा पास में रहेंगे तो चर्चाएं अच्छी होगी जी। आइए, लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ, एक माचिस लो, एक मोमबत्ती। सर को बोलना वो बच्चों को बता दे वीडियो कैसे बना। तालियों के साथ भगवान बलराम को बुला। आवाज़ वगैरह तो रहनी चाहिए, इसलिए मैं स्लाइड में करता हूँ। तो मुझके पास प्रॉब्लम था ना, अरे इसको हटा दे, ऐसे ही आवाज़ आएगी, इसको निकाल दे बस।
और इससे वीडियो चालू कर देना, पहले आड़ा करना फिर चालू करना, है ना, जब वो ऐसा लगे कि एरर है। अंकित का आवाज तू वहीं चली हेलो, सबको राम राम एक बार फिर से। मैं राजेश पाटीदार ग्राम कुआं से आप सबका स्वागत करता हूं, जो आपने इतना अमूल्य समय दिया। काफ़ी दूर से आप सभी लोग आए हुए हैं, करीब करीब मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर के ज़्यादा से आए हैं। सभी किसानों का दिल से स्वागत है एक बार आपका ग्राम कुआं में। और आज बहुत सारे कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें चर्चा करना है। वो बिंदु हम आपको भी बताते जाएंगे, किन किन बिंदु पर चर्चा करना और क्या क्या हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इस पर हमें चर्चा करना और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बलराम भाई। माइक वाले भैया, एक आदमी आपकी टीम से पीछे खड़े होकर के समझेगा ना जो बातें चल रही है, तो बात बढ़ाना है, कम करना है, थोड़ा बहुत हिमरिंग आ रहा है। एक आदमी वहीं रहा और आपकी भाषा शैली में इशारा वो कर देगा ना, हम जो बात कर रहे हैं उससे आप सेट कर लो। ठीक है, आशा है हम सब अच्छे हैं और हमारे घर परिवार में भी अच्छे ही होंगे। कुछ खबरें टीवी न्यूज़ पे जो आना चालू हुई है उसने और धड़कनें बढ़ा दी है। पिछले 5 दिन से जो नई नई खबरें आ रही हैं वो दुखद खबरें हैं कि कोरोना फिर आ रहा है, ये और धड़कनें बढ़ाएगा, ये बहुत गड़बड़ है। हम सबके पास काफ़ी सारी समस्याएं हैं और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ हम केला किसान हैं। पिछले कुछ समय से, पहले लॉकडाउन से, उसके बाद दूसरे लॉकडाउन में, और ऐसी परिस्थिति जो आज जो हमारे पास ऐसी परिस्थिति है, शायद ये परिस्थिति पहले कभी बनी नहीं थी कि नवंबर दिसंबर में इतना बॉटम रेट जाएगा। तो बहुत सारे हम मित्रों के बीच में प्रश्न है, हम सबके चर्चा करने का एकदम सही समय है ये कि हम खुद इकट्ठा होकर के कब इस दिशा में आगे बढ़े। उसके लिए मुझे लगता है जो आज हम इकट्ठा हुए हैं, और मैं कुआं की टीम को एकदम तहे दिल से धन्यवाद करूंगा जो किसी ने पहल करी। एक्चुअल होता क्या है, पहल करने वाला चाहिए, उक्कल में सिर देने वाला चाहिए, क्योंकि मुश्किल गिरेगा, बातें होगी, ब्लडिंग होगी, सब होगा। अभी ये 400 लोगों का आयोजन करना, समय निकालना, खाना बनाना, ये सब हेडेक वाले काम है, लेकिन शुरुआत करी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो कहीं हम पहला कदम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे भी आगे जाएंगे। लगभग व्हाट्सएप पर मैसेजेस गया था जो बादल भाई ने डाला था, कौन कौन से विषय पर हमको बात करनी है, लगभग हम सब अवगत हैं उन विषयों से। ठीक है, हम आज इकट्ठा क्यों हुए हैं? इसके लिए एकत्रित हुए हैं कि हम पूरे नर्मदा बेल्ट, कुक्सी से बड़वा, ओंकारेश्वर से बड़वानी, ये जो 150 किलोमीटर का ट्रैक है, इसको बोला जाता है बड़वानी बेल्ट। अभी केले की गाड़ी अगर कटती है महेश्वर से
तो भी बड़वानी बोला जाता है। केले की गाड़ी अगर कटती है कुक्षी भौरिया से तो भी बड़वानी बोला जाता है। धर्मपुरी से गाड़ी कट रही तो भी बड़वानी बोला जाता है। तो एटलीस्ट एक मार्क तो उत्तर भारत में चला गया है कि हम बड़वानी बेल्ट के किसान हैं, एक सिंबल चले गया है। अभी दूसरा मार्क को हमें भेजना है, बेंच मार्क लगाना है, वो धीरे धीरे लगेगा, लेकिन आज इकट्ठा हुए हैं तो लगना चालू होगा। तो पहले हम सब इकट्ठा हुए हैं तो अपनी परेशानियां क्षेत्र वाइज बताएं कि हमें क्या दिक्कत है। लगभग ग्रुप में सारे नंबर थे कि किन किन विषयों पर बात करेंगे, और लड़का माइक लेकर आपके पास आएगा। हम केवल मंथन शिविर के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये क्लियरली ध्यान रखना है, ठीक है। अभी ये बी किसान की टी शर्ट 15-20 लोगों के पास दिखेगी तो ऐसा दिमाग में मत चढ़ाना कि बलराम किसान ने कार्यक्रम आयोजन किया है। हम इकट्ठा हुए हैं सारे किसान एक मंथन शिविर के लिए कि केले को नई आयाम हम कैसे दें। आप लोगों को पता है पहले टमाटर यहाँ पर होता था 1 ट्राला 8 दिन में, अभी 10 ट्राले पर डे होते हैं, ऐसा समय आ गया। भिंडी हो रही है तो केला भी ऐसा हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है उत्तर भारत को। तेमुरनी में जो एक्सपोर्टर बैठा है उसको पता नहीं है। तो व्यापारी हैं, कट रहा है, बिक रहा है। हमारे पास यहाँ से आज 2 रुपए में क्यों केला कट रहा है? व्यापारी हम पर जो जातियां कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। एक्चुअल में जिस किसान को जो दुख है वो आज किसान के मंच पे हमें रखना है और उन पर हम विषयों पर चर्चा करें और शायद सार्थक चर्चा हो, एक दूसरे को लेकर चर्चा हो। यहाँ ना तो कोई डिसीजन देने वाला है, ऐसा कहीं नहीं है कि बादल भाई और मनीष भाई ने अगुवाई करी है अब वो सर्वे सर्वा हो गए ना, बलराम ने माइक उठा लिया है अब बलराम डिसीजन लेगा, ऐसा कुछ नहीं। हम जितने व्यक्ति इस प्रांगण में हैं, आज की मीटिंग में जो चर्चाएं होगी, जो नतीजे पर पहुंचेंगे, हम सब व्यक्ति उसके लिए पात्र हैं, उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, ताकि ये नर्मदा बेल्ट किस दिशा में आगे बढ़े केले की खेती में। इतना ही विषय है ना, और कोई विषय है? जरा चर्चा होगी तो समझ में आएगा, आप ऐसे कैसे मत करो। ठीक है, अपने माइक वाले व्यक्ति कहाँ पर हैं? कुछ छोटे छोटे विषय हैं, आप लोगों को सबको पता है कि इन विषयों पर बात हो रही है। माइक फ्लो करो पड़ोगा, जो बोलो वो काले। हेलो, चलो आप लोग दे दीजिए। कुछ विषय है, मैं याद दिला दूं आपको। कुछ नए मित्र केवल इसके लिए आ गए होंगे जिन्होंने शायद बादल भाई का या मनीष भाई का SMS नहीं पढ़ा होगा। तो जो विषय हैं बाकी छूट भी गए होंगे, ऐसा हम नहीं कहते हैं कि जो बादल भाई ने SMS में विषय डाल दिए उतने ही विषय है, ऐसा भी नहीं है। आप लोगों को जो लगेगा वो विषय हम उठा लेंगे, चर्चा के लिए रखेंगे। एक विषय है कि क्या बड़वानी नर्मदा बेल्ट में बोर्ड का गठन होना चाहिए। हम सब किसान इकट्ठे होकर के क्या यहाँ से रेट निकालना चालू करें, एक ये विषय है। दूसरा विषय है, क्या हमने किसानों ने सौदा दिया किसी व्यापारी को तो उसकी पर्ची बनना चाहिए। आजकल जो सौदा हो रहा है वो केवल फोन पे हो रहा है और 10 बार बुलाने के बाद हो रहा है, 11वीं बार अगला बोलता है और फोन पे बोलता है। सौदा पर्ची क्या होना चाहिए, एक ये विषय है, ताकि हम जब माल का पैसा वसूल करना चाहें तो कुछ तो आधार हमारे पास हो। एक ऐसा सोचना था कि क्या सौदा पर्ची होना चाहिए। सीटी आ रही भाई, पीछे बालकनी में आवाज है। जलखेड़ा टीम के लिए हमने जगह रिजर्व रखी है, आगे आइए आप लोग। यहाँ पर बहुत सारी जगह है, पीछे कम सुनाई देगा, आगे आ जाओ। अगला विषय है, माल देने के बाद में क्या हमारे पास व्यापारी से कुछ चेक, राइटिंग, काटा पर्ची होने के बाद में, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कि सालाग्राम जाट केला काटता है, उदाहरण दे रहा हूं, सालाग्राम जाट केला काटते हैं, तो कोई से केला कटर तो अपने कुछ उनकी कंपनी का नाम नहीं है, कुछ प्रोप्राइटरशिप नहीं है, उसी पे काटते हैं, जस्ट 3 नंबर है उससे भी केला काट सकते हैं। तो क्या सालाग्राम जाट ने अपना चेक दिया किसान को?
कि मैं 10 दिन बाद पैसे दूंगा या 20 दिन बाद पैसे दूंगा, या किसी की कोई फर्म है, उदाहरण के लिए जैसे मैं अगर बताऊं कि XYZ फर्म है, तो उस फर्म ने अपना कुछ दिया काटा पर्ची होने के बाद, क्या ये लेना चाहिए हमने, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। डंठल का वजन अभी जो जा रहा है वो क्षेत्र वाइज अलग अलग जा रहा है। अगर हम समझें तो बड़वानी नर्मदा बेल्ट में डंठल का वजन कुछ होगा, ठिकरी दवाना में कुछ अलग होगा, महेश्वर में अलग होगा। और एक खूबसूरत बात बताता हूं मैं आपको, नए मित्र जो स्टार्ट हो रहे हैं, नए मित्र जो शुरुआत कर रहे हैं, करई, बड़वा, बागोद, आपका राजपुर, खरगोन, ये जो व्यापारी जहां बैठे हैं, इनसे अगर 70 से 100 किलोमीटर दूर का कोई किसान ने केला लगाया है, तो मैंने जहां तक समझा है उस किसान से डंडे की बात ही नहीं करते। भैया तुमसे केला लिया है तो केले के पैसे दूंगा। तो उसकी तो परेशानी बेचारे की ये है कि 100 किलोमीटर दूर पहले तो वो व्यापारी आ जाए, उसका बगीचा देख ले। ये विडंबनाएं हैं नया क्षेत्र जो डेवलप हो रहा है। तो क्या डंडे पर हम एक फाइनल लाइन रखेंगे किसान मिलकर के? ये मीटिंग केवल किसानों की है। यहाँ से जो मंथन निकलेगा फिर हम व्यापारियों के साथ बैठेंगे और पूरे क्षेत्र के हर क्षेत्र से एक एक दो किसान रहेंगे। उस संगठन को क्या बनाना चाहिए और वो संगठन क्या व्यापारियों से बात करे इस मीटिंग के बाद में, ये चर्चाओं का विषय है हमारी। पत्ते जो कटते हैं, लुंगर गाड़ियां तो बहुत कम हो गई है। पहले लुंगर की गाड़ियां बनती थी तो 1 टन पत्ता 10 टन की गाड़ी में, अभी कैरेट या बॉक्स की बनती है तो कहीं 150 किलो पत्ता कट रहा है, कहीं 200 किलो पत्ता कट रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, मतलब वो कुछ ऐसी लाइन फिक्स नहीं है। तो पत्ता कितना लगना चाहिए, इस पे क्या बात होनी चाहिए हमारी, ऐसी कुछ कुछ बातें हैं। एक और बात थी, हम क्या हमारी यूनिटी बना करके भी केला खरीदी चालू कर सकते हैं किसान, जैसे बाहर कई सारी जगहों पर हो रहा है। हम क्या हमारा ग्रुप बना करके जो केले लगा रहे हैं वही हम हमारी यूनिटी बना करके क्या खरीदी चालू कर सकते हैं, क्योंकि FPO बन रहे हैं, कई जगह बन रहे हैं। तो ये सारे विषय हैं, इन विषयों पर हमें चर्चा करनी है। हो सकता हो इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पढ़ने में एक आध छूट रहा हो। अभी आपके बीच में जो भी चर्चा के विषय हो वो हमें एक एक करके लेना है। छोटा सा मैं पहले परिचय लूंगा। हम नर्मदा बेल्ट से भी हैं और नर्मदा बेल्ट के बाहर से भी, कोई 500 किलोमीटर से भी आया है, कोई 2000 किलोमीटर से भी आया है। तो सबके एक एक के नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं अगर चाहूँ पूछना चाहूँ, बड़वानी बेल्ट से कितने लोग हैं? हेलो, बड़वानी अंजड़ तलून, बड़वानी अंजड़ तलून, हाँ, ये तो नर्मदा कूद गया, सेमलदा में पहुंच गए। बड़वानी बेल्ट से है। अगर मैं समझना चाहूँ कि हमारा बड़वानी के अंजड़ के बाद फिर केला नहीं है, उसके बाद दवाना, चिचली, कुआं, केरवा, यहाँ से कितने लोग हैं? यहाँ से भी है, अच्छी संख्या है। अभी ठिकरी के आगे मैं अगर इधर बढ़ूँ तो 4 लाइन के आगे या ठिकरी, बालसमाज, कसरावत तक के कितने लोग हैं? बराबर है। अभी कसरावत से आगे भी कुछ बेल्ट है। कसरावत के आगे जो ओंकारेश्वर जाते हैं सीधे सनावत, उस बेल्ट से सनावत से कुछ लोग हैं, 2 लोग हैं, और उस ट्रैक में से कुछ आए हैं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप आगे जिम्मेदार रहोगे आपके क्षेत्र में बताने के लिए कि मीटिंग में क्या हुआ। ये मैं जनरल पूछ नहीं रहा हूँ। जो मित्र नहीं आया, जो केला लगाता है वो भी हमारा मित्र है, उस तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए कि मीटिंग में क्या हुआ। अगर इसके आगे में चक्कर लगा दूं पूरा, तो बड़वा से पिपलिया तक के ट्रैक से कुछ लोग हैं, 1 2 4, ठीक है, वहां पर भी केला तो हो ही रहा है ना। बड़वा, करई, बागोद, महेश्वर से धामनोद के बीच में कुछ संख्या है। महेश्वर से धामनोद के बीच में भी अच्छी संख्या है। अभी धर्मपुरी से मनावर के बीच की संख्या, हाँ, काफी संख्या है, बालकनी में भी है। मनावर से
अगर आगे की बात करें तो मनावर से कुक्षी ट्रैक में गढ़पुर, मनावर, निशरपुर, भौरिया, लगभग ऐसा कोई क्षेत्र छूटा नहीं है जहां से नहीं हो। एक आध क्षेत्र और डेवलप हुआ है। खरगोन से क्षेत्र डेवलप हुआ है, उस तरफ खरगोन बेल्ट से बोरगांव, गोगावा है ना, वहां भी नहरें चालू है, वहां भी केला लग रहा है। ये हमसे नर्मदा बेल्ट से 40 किलोमीटर दूर है, खरगोन, गोगावा, बोरगांव, वहां पर भी केला लग रहा है। कुछ किसान हैं। महाराष्ट्र से कुछ किसान आए हुए हैं, हाँ, महाराष्ट्र से काफी 8-10 किसान आए हुए हैं। आंध्र प्रदेश से मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन एक ऐसा भी था कि इतनी दूर केवल देखने के लिए आए हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। आंध्र प्रदेश से 3 व्यक्ति आए हैं आंध्र प्रदेश से। एक मेरा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मैं कांटे पे पेमेंट चेक देने की बात कर रहा हूँ। काफी व्यापारियों ने मुझे डांटा है, बलराम ये लाइन गलत चल रही है लेकिन मैंने सबको बोला है, किसानों को, आपको जो व्यापारियों से झगड़े करने की बात करना है, मेरा चेहरा आगे करो, मैं झगड़ा करूंगा वो एक वीडियो वायरल हुआ है। पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, यूपी सभी के व्यापारियों से किसानों की बातचीत चालू कर दी उस वीडियो ने कि कांटे पे चेक क्यों नहीं दे सकते। तो भैया भी आए हैं कि आप किसान कैसे एकत्रित हो रहे हैं, तो हम भी वहां पर कुछ किसानों का संगठन बनाए। और कुछ अलग जगह से हैं क्या कोई? लगभग रतलाम से भी है। रतलाम से कौन है? हेलो, उधर हाँ, रतलाम में केला हो रहा है क्या? अच्छा, आप शुरुआत करेंगे? हाँ, काका जी के साथ में आए हैं। अंकल सब दूर केला लगवाएंगे और केला खिलाएंगे। अभी हम पोहे का नाश्ता कर रहे थे, जब अंकल की एक बात मैं सुन रहा था, मेरी प्लेट इधर थी, लेकिन अंकल चर्चा कर रहे थे कि अगर हम खुद स्वस्थ रहना चाहें और दवाना में हम जितने केला लगाते हैं उतने में एक एक केला खाएंगे, 2-2 केले खाएंगे सुबह उठ के, तो शायद एक गाड़ी केला दवाना की खपत है। यही शब्द थे अंकल आपके। मैं इधर नाश्ता कर रहा था लेकिन कान आपकी तरफ था। केला खाने की बात होती, मेरी नजर जाती है उधर ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इन पे हमको अमल करके पहल करना पड़ेगी। माइक वाले भैया किधर है? यहीं पर है। अभी जिसको चर्चा करनी हो हाथ खड़ा करो, उनके पास माइक जाएगा। अभी करना क्या है, जिनके जो प्रश्न है वो बता सकते हैं, जिनके सुझाव है वो दे सकते हैं। ये 2 लड़के बैठे हैं, ये सब लिखेंगे, फिर हम मंथन करेंगे कि कैसे आगे बढ़े। और जो बताएगा, जिसके पास माइक जाएगा, उस व्यक्ति को अपना नाम पता बतलाना है, ताकि सबको पता चले कि कौन व्यक्ति बात कर रहा है। और साधारण सरल भाषा में, जिसको निमाड़ी आती निमाड़ी में बोलेगा, जिसको हिंदी आती हिंदी बोलेगा। अपनी दुखद घटना बतलानी है कि मेरे साथ केले में जो घट रहा है और वो क्यों नहीं घटना चाहिए। हाथ खड़ा कर सकते हैं, उसके पास माइक चले जाएगा। पीछे हाथ खड़ा हो रहा है, माइक ले जाइए। हेलो हेलो संतोष जाट, ग्राम कोठड़ा, तहसील बनावट, डिस्ट्रिक्ट धार से हूँ। मेरा हल्का सा सुझाव, 2 सुझाव थे मेरे। किसान का संगठन आज पहली बार नहीं बन रहा है, पहले भी बहुत संगठन बने हैं, लेकिन हम लोग साथ में चल नहीं पाए। कुछ कमियां हैं। पहला, हमें ध्यान रखना होगा हम इस संगठन का राजनीतिकरण ना हो। अगर हमें लंबा चलना है वरना हम टूट जाएंगे। प्रयास होगा सरकार, संगठन बड़ा होगा, मजबूत होगा, सरकार से घुसपैठ करे, हमें प्रयास करना होगा इसका राजनीतिकरण न होगा। दूसरा सुझाव था मेरा, अगर हम 10 व्यक्ति को कहीं जाना है, झंडा एक है तो सबका झंडा नहीं रह सकता है। झंडा किसी एक ही व्यक्ति के पास है। संगठन बना रहे हैं, मेरा भी प्रतिनिधित्व हो, इनका हो, उनका हो, सबका नहीं हो पाएगा। जो भी हमें गाइड करे उनका हम सब साथ हैं। ये मेरी आपको विनती है। अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। ऐसी ही तो पहल हमें चाहिए। और कौन मित्र इस विषयों पर चर्चा करना चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए ना, हम सब घर परिवार के हैं। मैं 3 घंटे अकेले बोलने वाला नहीं हूँ।
आप अपनी अपनी बात बताइए, किन किन विषयों पर बात होनी चाहिए। ब्लू शर्ट के पास माइक भेजो। सभी किसानों को मेरा नमस्कार। मैं ब्राह्मण गांव से वारिस सजाउद्दीन। मैंने भी पहली बार केला लगाया और भैया ने जो एक पॉइंट रखा है कि 14 पर्ची, तो मेरे साथ अभी एक केन हो गई थी, व्यापारी ने की, उसका नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर, 8 रुपये 821 के भाव में सौदा हुआ और 4 से 5 दिन में माल काटना की बात हुई। अब उस बीच में क्या हुआ, उसके बाद गाड़ी आई या नहीं आई या उसके दिल में कुछ हुआ, 5 दिन बाद में उससे बार बार बोलता रहा। जब छठे दिन कहा कि यार भैया आपका केला कहीं भी कटवा लो, उसी केले को मेरे को 6 रुपये 75 पैसे में देना पड़ा, जिसके कारण मेरे को 30,000 रुपये घाटा हुआ है अभी इसी महीने। तो आपने जो पॉइंट रखा उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सारे किसानों की तरफ से कि होना चाहिए 14 पर्ची या चेक या उसका अमाउंट जो रुकता है। और अभी हमारे चिखली में भी एक समस्या है कि जो वहाँ पर बड़वानी में गए थे कलेक्टर साहब पास, तो उसका कुछ निराकरण हुआ। तो ऐसी समस्याएं आती रहती हैं और आएगी। धन्यवाद। जी 250 से ज्यादा लोग हैं यार, आप खड़ा करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। जी धन्यवाद वल्लभ भाई। किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार। अगर यहाँ के क्राउड की और भीड़ की बात करते तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर अबो 50 मात्र 20%, 50 साल से और 50 साल से ऊपर वाले अगर फार्मर देखें तो 20% है। तो अभी अगर खेती है तो यंग फार्मर के हाथ में। एम आई राइट? तो सर मैं चाहूंगा कि जो पिछली बीत गई उसको भूल जाओ। अगर किसान माइनस में जा रहा है तो मैं किसी और पे जिम्मेदारी न ढोते हुए मैं ये चाहूंगा किसान ने जीतना छोड़ दिया है, इसलिए जीतना छोड़ दिया है। सहमत है मेरी बात से? क्योंकि अगर ये मैसेज सर्कुलेट हुआ हो तो आई थिंक 5,000 फार्मर अगर 5,000 फार्मर में 400 बैठे में तो सर हम 10% भी फुलफिल नहीं कर पाए। मतलब 5,000 लोगों में से सिर्फ 400 लोग सीखना चाहते हैं। और दुनिया का कोई सा भी बिजनेस के लो, धंधा के लो, बगैर सीखे नहीं किया जा सकता है। तो मेरी विनती यही है कि अगर ये क्राउड इकट्ठा हुआ है तो हम यंग फार्मर की जिम्मेदारी है कि जो भी नॉलेजेबल प्रोग्राम होते हैं उसको रेगुलरली अटेंड करें और हम नए प्रयास करके सीखें। क्योंकि अगर भेड़ चाल चलेंगे, ठीक है ना, उससे हमारी खेती बिगड़ जाएगी साहब। क्योंकि किसान खेती के मामले में हीरो है, एम आई राइट? लेकिन केमिकल के मामले में जीरो है। किसान खेती के मामले में हीरो है लेकिन केमिकल के मामले में जीरो है। जब तक वो केमिकल की क्रियाविधि नहीं समझेगा, ना वो अपनी जमीन बचा पाएगा, ना वो अपनी लागत को कम कर पाएगा, ठीक है, और ना ही वो संगठन बना पाएगा। क्योंकि संगठन हमेशा पढ़े लिखे लोगों का ही बनता है, क्योंकि जो अनपढ़ है वो सिर्फ पीछे धूम पकड़ के चलते, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा सौभाग्य है जितने भी किसान बैठे में लगभग सभी यंग हैं और पढ़े लिखे। तो मैं यही चाहूँगा, और ये बलराम किसान पाठशाला और जो भी कुआं की टीम ने ये ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साहब मैं फार्मर नहीं हूँ, मेरी 3 पीढ़ी में किसी ने खेती नहीं की। मैं मेडिकल फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल लाइन से हूँ, लेकिन 2.5 साल से मैं लगभग खेती के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो मुझे एक प्रोग्राम देखने बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद बलराम भाई, जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच। ऐसे मित्र आना चाहिए, थोड़ी ऊर्जा डालते हैं अंदर। भैया कहाँ से आप? सर मैं प्रॉपर कसरावत से हूँ, अपने खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। थैंक यू। और कौन मित्र है जो अपनी बात रखना चाह रहा है? क्या चल रहा है? सब खुश हैं केले से? हाँ, यस। हेलो, मैं पवन पाटीदार ग्राम झमखेड़ा मनावर से विगत 2012 से केले की खेती कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जब भी रेट के बारे में या तो व्हाट्सएप पे या किसी भी चीज़ पे यदि कोई चर्चा होती है ना, तो उसका कोई रिप्लाई आता है। कोई किसान रिप्लाई करना ही नहीं चाहता। बड़े किसान से यदि चर्चा करते हैं
तो यदि मंदी का दौर चलता हो, यदि अपन फोन पे चर्चा करते हैं तो वो एक ही सवाल बोलता है, यार मैंने बिना भाव करे ही माल दी। सही है गलत है? यही सब चाहता है, मैंने बिना भाव करे माल दे दिया। दूसरी बात, यदि तेजी का दौर आता है तो ये उम्मीदवार यदि 1000 का रेट चलता हो तो किसान उसे 1000 नहीं बताया, उसे 1200 बताया, यार मैंने 1200 में दे दिया। तो मंडी में भी साथ नहीं दे रहा है, तेजी में भी साथ नहीं दे रहा है। पिछले दौर में मैंने केला कट रहा था मेरा, एक किसान भाई ने किसान ग्रुप में चर्चा करी थी, मैंने बोला भैया आपने क्या रेट में केला दिया है, तो 1 घंटे तक तो मैंने वेट करा, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने उन्हें फ़ोन करा तो उनका जवाब आता है, यार भैया मेरे बड़े भैया ने सौदा कर दिया। चलो ठीक है भैया, केले की फ़ोटो आप भेज रहे हो, व्हाट्सएप पे आप जुड़े हो। मैंने बोला आपने किस व्यापारी को माल दिया? बोले यार भैया को मालूम। अरे भैया आप 8 साल से खेती कर रहे हो केले की, उसके बाद मजदूर देख के पहचान लेगा किस व्यापारी को माल दिया है। वो किसान नहीं बताना चाह रहा है कि मैंने किस व्यापारी को माल दिया। उसके बाद बोलता है वो, अरे मेरा तो 35+ वाला माल था, मेरा इसलिए ये रेट है। तो भैया मैंने बोला मैं भी छोटा मोटा किसान हूँ, मेरा भी 28 से 30 किलो का, आप कम से कम रेट तो बताओ, रेट तो बताओ कि आपने किस रेट में दिया। किसान ये नहीं बताना चाहता है। एक दूसरी बात, मेरे एक व्यापारी ने कैसे पैसे नहीं दिए, मैंने उस चीज पे भी व्हाट्सएप पे पूरा लिख दिया था कि भाई ये व्यापारी है अजय मोरगड़ी, में नाम नहीं छुपाना चाहूंगा, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, उसने मेरे पैसे नहीं दिए। मैंने सभी किसानों से ये अनुरोध करा था कि यार ये व्यापारी को माल देने से पहले कम से कम मेरे बारे में बोले कि यार बोले भाई जलखेड़ा वाले कौन थे, वो आपने पैसे क्यों नहीं दिए। मगर पिछले 3 सालों से ना तो किसानों ने कुछ रिप्लाई दिया कि यार वो अब व्यापारी धंधा तो कर रहा होगा, ये तय है, घर तो नहीं बैठा होगा, किसान ने माल भी दिया होगा, पर मेरे पैसे आज भी अटके हुए हैं। मैं संतुष्ट हूँ, उतने पैसे से होता नहीं, बाकी ये आने वाले मेरे साथ हुआ है, आने वाले किसानों के साथ भी ये घटना होगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यदि व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बना है, यदि आपने 500 में केला दिया तो 500 बताने में आपको क्या हरकत है। छोटा किसान हूँ, बड़े किसान से पूछना चाहता हूँ, मगर वो यही बोलता है, बस यही रिप्लाई आता है, आपने ये गौर करा होगा यार मैंने तो बिना भाव करे ही दे दिया, और यदि 1000 चलता होगा तो 1200 तो वो मंदी में भी नहीं दे पाएगा और तेजी में भी नहीं देगा। धन्यवाद। धीरे धीरे निकल के आएगी, भूलोगे आप धीरे धीरे। आ जाओ। मेरा सभी किसान भाइयों को ये कहना था, केले सब लगाते हैं, सिर्फ आप व्हाट्सएप पे फोटो मत डालिए, भाव डालिए। केले सब लगाते हैं, केले सबके पास है, कृपया करके भाव जरूर डालें। केले सब में देखें, दिखाने की केले जी भाव डालना चालू करो। और किसका हाथ खड़ा हो रहा है? हाँ, पीछे से भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। पीछे माइक है क्या? इसको कुरिल को बनाते नहीं आ रहा है। मैं भगवान पटेल ग्राम रसवा डेम से क्या नहीं हो रहा? हेलो, बनाते नहीं जम रहा। मैं भगवान पटेल ग्राम रसवा डेम से बार तोड़ रहा इधर उधर। मैं चाहता हूँ कि केला किसानों का एफपीओ बनना बहुत जरूरी है। यहाँ के बड़वानी कलेक्टर ने एक जिला एक उत्पाद के तहत अदरक को प्रमोट किया है, लेकिन अदरक बहुत कम मात्रा में अपने जिले में होता है, इसलिए केला किसानों का एफपीओ बनना चाहिए। ठीक बात। हाँ हेलो, एक बालकनी साइड में है, वहाँ पर भी माइक है। जी बताइए। मैं डॉक्टर रमेश फटगार, ग्राम आकड़खेड़ा, रतलाव तहसील से हूँ। भैया आप सब यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोग इकट्ठा होना चाह रहे हैं। मैंने 2010 में शुरुआत की थी किसानों के लिए लड़ने की। मैंने बायर कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया और कपास बीज खड़ा हुआ था। मेरे साथ में कसरावत, गढ़वा, महेश्वर और खरगोन साइड के भी लोग थे, परंतु उसमें भी किसानों की अलग अलग तबीयत थी। मैं जब लोगों को इकट्ठा करता था कि भैया अपन केस लड़े, अपने साथ ये हुआ है, गलत हुआ है, ये बीज गलत कंपनी ने दिया है, तो अपन शुरुआत करें। हम कसरावत में जब बैठे थे
मैंने चार किसानों को समझा रहा था कि भैया हमको लड़ना चाहिए, आपने ये कंपनी का बीज लगाया, आपके यहाँ खराब हुआ तो आप मेरे साथ आओ, मैं लड़ूंगा, आप सिर्फ अपने पेपर दे दो, अपने कागज जो भी चाहिए मेरे को वो दे दो। तो एक किसान बोले इसके भरोसे मत लगो, ये तो अपनी नौकरी छोड़ के आया है, आप अपना काम धंधा करो। तो सबसे बड़ा दुश्मन किसान का किसानी, जैसे अभी भाई साहब ने बताया था कि वो कीमत नहीं बताना चाहता। मैं भी कई साल से मेरे पिताजी और एक किसान हैं और केले की खेती करते हैं, भाकरखेड़ा बेच केले के लिए जाना जाता है। हम अगर किसी से पूछते हैं, हमारे गांव के किसी किसान से पूछते हैं भैया क्या भाव दिया, अरे भैया अभी तो कहीं नहीं करो, दे दिया। वो जैसे भैया ने बताया ना कि भाव तेजी हो तो कम भाव बताएगा और कम होगा वो ज्यादा भाव बताएगा। वो किसान लेके बैठा रहे कि भैया मेरे को ज्यादा भाव मिले। ये सब अपने से किसानों की जो सोच है वो आपकी जेब से कुछ नहीं लेके जाएगा। जब आप किसी किसान को अगर कीमत बताएंगे वो आपकी जेब से नहीं लेगा, उस व्यापारी से लेगा। पर अपनी सोच ऐसी है कि यार ये मेरे से आगे नहीं निकलना। सबसे बड़ी सोच है, जब मैंने शुरुआत की थी 2010 में तो कई किसानों ने मेरी टांग खींचने की कोशिश की। मेरे गांव में जब मैंने बायर कंपनी को इतने बजे चला दिया था कि उसको दवाइयां बांटनी पड़ी। मेरे गांव में 36 किसान मेरे पास दवाइयां लेने आते थे और झगड़ा करके दवाई लेके जाते थे, जिसने नहीं बोया वो भी दवाई मांगता था। और जब केस लगाने की बारी है तो मेरे साथ मात्र 9 किसान थे। मैं अपने गांव के किसानों को नहीं समझा पाया, लेकिन 600 किसान मेरे साथ में बाहर के जुड़े। और सबसे बड़ी मतलब ये कहे कि हमारी मानसिकता इतनी घटिया है कि अगर ये भाई आगे बढ़ा है तो हमारी सोच है कि आगे कैसे निकल जाए। ये सबसे बड़ी हमारी घटिया सोच है। ये नहीं सोचा कि इसके पीछे हमारा क्या फायदा है। मेरे साथ सिर्फ मात्र 9 किसान थे और 9 किसानों को मुआवजा मिला। मैंने 7 करोड़ रुपए किसानों को दिलाए। बायर कंपनी से केस लड़े 2010 से अभी 21 तक चल रहा है और भी किसानों को पेमेंट कोर्ट से मिलना चल रहा है। 7 करोड़ रुपए मिले। मैंने किसानों को इकट्ठा कर, मैंने कहा भैया आप लोग तो भूल गए थे, मैं भोपाल और यहाँ तक छोड़ा, मैंने आपके लिए केस जीता, आप ये 7 करोड़ रुपए भूल जाओ और आप अपने अपने क्षेत्र में एक कमेटी बनाओ। महेश्वर वाले महेश्वर में बना ले, करई वाले करई में बना ले, कसरावत वाले कसरावत में बना ले कि इस पैसे से आप वेयर हाउस डालो, कोल्ड स्टोरेज डालो और इसी पैसे से आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी और मैं उसकी व्यवस्था कराऊंगा। लेकिन जब चेक कोर्ट से मिला ना तो वहां की सुविधा मैं बताता हूँ। कंपनी की बाय पार्टी ये थी कि उसने एक पैकेट का 34,000 में जबकि 24,000 होना था, उसने अपने हिसाब में क्या उससे गड़बड़ हुई, कुछ भी हुआ, वो 24 की जगह 34 हो गया। उसने 34 के हिसाब से पैसे जमा कर दिए और 2 पैकेट वाले को 42,000 रुपये। तो अब वो हिसाब जोड़ लिया। एक पैकेट वाले को अंदर से मिला, जैसे ही चेक मिला वो बाहर आया, मीडिया भी बाहर खड़ी थी। अब दूसरे पैकेट वाला है, वो बोले कितना मिला, बोले 34,000। दूसरा बोले कितना मिला, तो बोले 42,000। 34 के हिसाब से 70 के आसपास होगा था, फिर वो कम मिले। वो अंदर आया, मैंने उसको वापस करा, भैया गलती से हुआ है, 24 होना था, उसको 34 मिल गए, तो झगड़ा मत करे, तेरे को जो मिलना था मिल गया। नहीं मैं जज के पास जाऊंगा, मेरे को कम पैसे कैसे मिले। उसने मूर्खता दिखाई और जज के पास गया और बोला कि इसको 34,000 मिले एक पैकेट के और मेरे को 2 पैकेट के 42,000 मिले, ये कम है। जज ने हिसाब मिलाया, पैसे काट के दूसरों किसानों का भी उसने नुकसान किया, उनको 24,000 रुपये मिलना शुरू हो गया। ये सबसे बड़ी दुविधा है हमारे किसानों की कि हम किसी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। अगर कोई जा रहा है तो उसकी टांग पकड़ के, वो केकड़े वाला जो किस्सा है ना कि इनको खुले ढक्कन छोड़ दो, एक भी बाहर नहीं जाएगा, दूसरा पकड़ के खींच लेगा, वो हमारी सोच है। अगर ये भाई ने शुरुआत की हम एकत्रित तो होना चाहिए भाव। अगर हम लोग इकट्ठा हो गए, जब एक जो मेरे यहाँ किसान केला उठाता था वो आज व्यापारी बनकर बैठा है और हम उसको आंख बंद करके पैसे दे रहे हैं। अभी का किस्सा बताता हूँ, विजय पाल करके आप कोई जानते होंगे, वहाँ का किसान था, उसके कम से कम 10 लाख रुपए डूबे होंगे। वो भी ऐसे ही माल देता था बिना चेक के, हम भी देते, वो भी देता था। आज वो एक्सपायर हो गए भैया। तो व्यापारी मेरे को बताओ कि किसके पास सबूत है कि उससे पैसा लेने जाएंगे। उसकी 5-5, 10-10 गाड़ी का टमाटर लगाता था, प्याज लगाता था, केले लगाता था, वो व्यक्ति तरबूज लगाता था। कई व्यापारी ऐसे जिनके ऊपर उसने पैसे उसके 10 लाख रुपए से कम नहीं आते होंगे।
वो डूब गए। तो क्यों ना हम दूसरे को देखने के बजाय अपना स्वार्थ देखें कि अगर इस भाई ने इकट्ठे करे हैं तो इसके पीछे अपना स्वार्थ ढूंढें। इसके पीछे तो चले लेकिन अपना स्वार्थ कि अपना फायदा हो रहा है। बाकी हम अपनी सोच क्या है कि यार ये आगे नहीं निकल जाए, ये नेता नहीं बन जाए, ये नेता बन जाएगा, ये ग्रुप का लीडर बन जाए। अरे लीडर अभी तो नहीं है ना कोई, अगर वो कर रहा है तो उसके साथ में हम आए, उसकी टांग ना खींचे। अभी एक भाई ने बोला कि कांग्रेस बीजेपी नहीं करना नेतागिरी। अरे भैया पहले ग्रुप को बनने दो, उसके बाद नेतागिरी करेंगे हम लोग। मेरे साथ भी हुआ, वो कांग्रेस वाले आए, बीजेपी वाले आए, बोले वो तो कांग्रेस के, वो बीजेपी के। और मैं भैया मैं विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूँ, मैं विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, एक आप संगठन की ताकत में बताता हूँ, मेरे साथ कोई किसान नहीं जाता, कोई किसान नहीं जाता था। एक दिन में 134 केस हमने मंडलेश्वर कोर्ट में दायर किए, जज खुश हो गए। वो जब भी मैं जाता था, मेरे साथ 2-4 किसान होंगे, कोई जज किसी को चाय नहीं पिलाता, मेरे साथ 70 किसानों को जज साहब ने चाय पिलाई थी कोर्ट के अंदर। ये है संगठन की ताकत। वो संगठन हमारी सबसे बड़ी वही भूल है, यार कोई आगे निकल, अरे भैया उसका फायदा तो देखो ना संगठन से। संगठन जज साहब इतने खुश हुए, बोले तुमको क्या चाहिए मैं मदद कराता हूँ। आप एक खाते खसे की नकल लेने जाओ तो आपसे 100 रुपए लेते हैं। मैं 134 खाते खसरे की नकल बिना पैसे में तहसीलदार ने 1 घंटे के अंदर साइन करके मेरे को दिए। वो सिर्फ संगठन की ताकत। मैंने खाली ये बताया था कि मेरे साथ इतने किसान हैं। वास्तव में कोर्ट में जब तारीख में जाते थे ना, मात्र 5 या 6 लोग भोपाल कोर्ट में जाते थे, पर एक खाली कागज पे हम दिखाते थे कि देखो हमारा संगठन है। तो संगठन की वो ताकत है। हम लोग अगर कभी किसान इकट्ठे हो जाए तो जो हमारे मजदूरी करता था वो आज व्यापारी बन के बैठा है, तो आप खुद भी अपने आप में व्यापारी बन जाओ ना। हम माल 6 महीने मेहनत करके माल तो तैयार कर लेंगे, लेकिन बेचने के टाइम हमारे पास 1 महीने का समय नहीं। अरे कम भाव नहीं देना है, 2 रुपए किलो केले नहीं देना है, फेंक दो। तो 2 रुपए केले के जब मार्केट में शार्टेज आएगा तो वही 2 रुपए किलो आपके 10 रुपए किलो में बिकेंगे। और वो कब होगा? जब हमारा संगठन होगा, जब हम लोग साथ में एक ग्रुप बनाएंगे कि भैया आज इस किसान ने इतना केला फेंका है, इसका इतना नुकसान है, 2 रुपए के वहां से इसको 10 रुपए मिल रहे, वो ग्रुप में हम एडजस्ट करें साहब। कुछ ऐसी योजना बनाए कि हमारा हमेशा किसान को जो मिलना चाहिए वो मिलता रहे। चलो धन्यवाद। और भी किसान भाई होंगे तो थैंक यू। मुझे इतना गर्व हो रहा है अपने सभी किसानों पर और अपने क्षेत्र पर। एक और मेरे अच्छे मित्र हैं जो अभी मैं जिनसे मिलने गया था, भगवान दादा के पास में बैठे हैं पीछे, कर्नाटक से रिटायर्ड एसपी साहब आए हैं केवल इसके लिए कि नर्मदा बेल्ट में केले का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इसको देखने के लिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा एसपी साहब का जो समय निकाल कर आए हैं यहाँ से किसान संगोष्ठी देखने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका जो आप आए। और अंकल लेट आए हो इसके लिए सजा मिलेगी, 4-5 लाइनें हम आगे बोल चुके हैं। भगवान अंकल आ चुके हैं बड़वानी से, वो इस साइड में बैठे हैं एक्स्ट्रा बालकनी में। अभी अगला व्यक्ति कौन है, कौन अपनी बात रखना चाहता है? जी मेरा नाम विजय जान है, मैं ग्राम महबूबपुर जिला बड़वानी। मेरा ये कहना है सबसे पहले तो केला पकाना आसान, केला बेचना सबसे बड़ी तकलीफ। किसान क्या होता है, हर किसी के भ्रमित में आ जाता है और उसकी बात बोल देता है और केले में घाटा खाता है। वो देखो जो अच्छी बात है कि वो आटा खा जाती है और जो घाटा खा लेता है वो हो जाता है, वो किसी के बात में नहीं आता, वो चुपचाप बैठ के नुकसान कर लेता है। तो सबसे पहली बात, केला पकाना आसान है, बाकी केला बेचना मुश्किल सबसे पहले। और दूसरी बात, अब अपने क्षेत्र में क्या होता है, किसान भाई जैसे एक बात बताइए कि यार अपन माल बेचते हैं, ये करते हैं, व्यापारी क्या करते हैं, माल खरीदते हैं। अपने मेरे घर जैसे 3 गाड़ी माल है, मेरे साथ सौदा कर लिया है कि विजय भाई तुम्हारा 3 गाड़ी माल में काटूंगा, आओ भाई 1000 सौदा होगा, 1000 सौदा हुआ, 1 गाड़ी माल कर दिया, बचा 2 गाड़ी माल, भाव हो गए 1200, तो वो बिल्कुल दौड़ के आगे काट दे। ठीक है, अच्छी बात, उसने काट दिया, किसान उसकी जगह खड़ा है।
अब हुआ क्या, मेरे पास 3 गाड़ी माल है, 1000 का भाव है, मैंने 1 गाड़ी माल कटवा दिया, बचा 2 गाड़ी माल। अब अपन किसान व्यापारी को फोन लगाते हैं, भैया माल 2 गाड़ी बचा, कब भैया आज क्रेडिट में आए, फलाना नहीं हुआ, ढिगड़ा नहीं हुआ, ये काम रहे, मैं कल गाड़ी पहुंचाता हूँ, परसों पहुंचाऊँ, तरसों पहुंचाता हूँ, ऐसे करके 5 दिन छुट्टियां बनाता है। तो आदमी 5 दिन में क्या 100-200 झाड़ खराब कर लेना। चलो ठीक है, वो तो किसान हमेशा नुकसान खाता आया हुआ है और हमेशा नुकसान खाता है। 500 झाड़ खराब हो जाए, 300, 250, 300 झाड़ खराब हो जाए। उसके बाद क्या होता है, वो गाड़ी माल काटने नहीं आता। तो सबसे पहली बात इन्होंने हालांकि रखी पर्ची की बात, तो सबसे पहले तो अगर ये अपने कोई भी व्यापारी बंधु या किसान बंधु हो, तो सबसे पहले अपना माल अगर अपन काट रहे हैं तो सामने व्यापारी बोलो, भाई तू 3 गाड़ी माल है मेरा, तू 3 गाड़ी माल काट रहा, तू वहां बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तू व्हाट्सएप पे मेरे को लिख दे कि विजय भाई जाट का मकान माल मैंने 3 गाड़ी दिया हुआ है, इसका ये भाव है, मैं नीचे से ओके कर दूंगा, मतलब भाई मेरी सहमति। जब मैंने तुझे माल दिया, तू तेरी पर्ची पे जो तेरा पंपलेट है उस पे तू लिख दे, तो अपन उसके हिसाब से भी क्या हुआ, वो माल लिख देगा अपना 3 गाड़ी, उसने 1 गाड़ी माल काटा, और अगर 2 गाड़ी माल को नहीं काटता है तो अपन उसको व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, कहीं भी बनाओ, उस पे अपन को एक्सपोज कर सकते, भाई इसने 1 गाड़ी माल काटा और 2 गाड़ी इसने माल नहीं काटा। तो उसको अपन उसका कम से कम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, भाई उसकी वैल्यू और इज्जत थोड़ी घटेगी यार, तुमने गलत है। और रही बात दूसरी, अपने किसान भाई भी कुछ गलत है, अपन यही नहीं बोलते वो गलत है, वो क्या करते हैं किसान भाई, बाकी 90% व्यापारी करता है, सिर्फ 10% किसान, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपन उनकी बात करेंगे, सिर्फ 10% किसान क्या करता है, अगर भाव 1000 हो गया और भाव 11-12 हो गए तो कुछ किसान उसमें कम पैसे करते हैं, कुछ गलत करते हैं। अगर किसान गलत करता है तो व्यापारी राज में बताया, भाई फलाने किसान का मैंने माल लिया, इतने मेरे साथ धोखा करा। और अगर व्यापारी गलत करता है तो उसमें किसान बोल के बताया, भाई इतने व्यापारी ने मेरा माल नहीं काटा। ये तो दोनों व्यवहार के ऊपर, बाकी 90% व्यापारी करता है कि वो माल गाड़ी नहीं पहुंचाता, किसान उसकी जगह खड़ा रहता है। और रही बात दूसरी इसकी कितनी डंठल की, और जो भी अपनी जो डंठल की, अब डंठल में क्या होता है, अभी तक जैसे 5 किलो अभी तक ये कर रहे हैं, बाकी ज्यादातर एवरेज अगर देखते हैं किसान तो 5 किलो का एवरेज बैठता है। जून जुलाई के प्लांट अपन जो लगाते हैं उसमें 8-9 किलो तक बन जाता है, और जो फरवरी जनवरी फरवरी के रहते केले उसमें थोड़ा वेट कम जाता है, तो उसमें अपन चलो उसका भी छोड़ो, अपना छोड़ो, 7 किलो का कम से कम डंठल का बजट रहना चाहिए। और रही बात उसकी अपने डंठल और की पत्ती तो देखो, पत्ती कहता है कि अपन आरती कर जाते हैं, पत्ती खोलने में उनकी कोई गलती नहीं। अपन अगर तुमको लग रहा है भाई पत्ती तू गाड़ी लाए तो पत्ती उसकी कायदे मान से तुम बोल दो कि ज्यादा देर नहीं लगती है, तुम काटा ले लो। जो व्यापारी जो वो क्या बोलता है, तुम्हारे मजदूर से तुला दो, उसमें अपने मजदूर को जरूरत नहीं है। जो सामने वाली गाड़ी के जो मजदूर आते हैं उसके आदमी को कांटे में खड़े करो, उसका काट कर दो, जीरो पत्ती लाए, जैसा भी उसका काट करा हो रहेगा, जितना भी आएगा अपन को लिख लो, सामने वाले को तकलीफ नहीं और अपन को भी तकलीफ। ये मैटर भी हो गया है। और प्लस वो कौन से मुद्दे बता बगम में आपको जो याद आ जाए वो बोल दो। और आपके अंदर से भी निकालो। हाँ हेलो, पेमेंट, एक पेमेंट की बात आती है तो पेमेंट में क्या होता है भाई, अपन ने माल अपन ने देखो माल पूरे से पौधा लगाते 15-16 रुपये हरे पकड़े ये वो सब करके अपन पौधा बड़ा करके कंप्लीट करते हैं ना। उसके बाद व्यापारी क्या करता है, व्यापारी आता है अपने माल काटता है, माल ले जाता है, उसके अपन केला कर देते हैं, कटा करके कंप्लीट करके कांटे पे गाड़ी लगा देते हैं, कांटे पे गाड़ी खोल देते हैं। उसके बाद वो उसके ऊपर अपन ने माल लगा दिया तो उसका क्या फर्ज बनता है कि अपने ऊपर तो पैसे ला, चलो पैसे उनके पास नहीं है भाई चेक दे दे, चेक दे दे कितने रोज, 2 रोज 5 रोज, जैसे जो किसान और व्यापारी तालमेल हो जाए। तो मेरे हिसाब से 3 रोज ज्यादा 3 रोज जैसे भाई 3 रोज के बाद हम रोज चेक लगाए, अपन ने जब उसके ऊपर माफ करता तो उसका फर्ज बनता है भाई तू भी हमको कहीं भी चेक तो दे। अपन इतने लाखों रुपए के माल काट रहे, बाकी उसकी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं ले रहे, अपन सिर्फ माल दिए जा रहे हैं और वो उसके बाद भी माल देते हैं। सामने वाला व्यापारी कम से कम 2-2 महीने 3-3 महीने हर तो तुम अगर फोन नहीं लगाओगे तुम्हारे पैसे साथ भर नहीं दे, ये बात तो है। बाकी फिर भी फोन लगाता है तो फिर
महीने बाद घुसने की कोशिश करता है, कोई 1.5 महीने, कोई 2 महीने, तो कोई ऐसे धन्नाटी वो 6 महीने में कर देते हैं। वो एक बात सुन के आपसे कोई मतलब नहीं है, जो अगर जाता है तो अगर देर से कहते हैं तब कोई मतलब। बाकी आम आदमी का पैसा कम से कम 3 से 4 रोज में मिलना चाहिए। वो क्या करता है, अपने से माल लेता है, वो लाखों रुपए का टर्नओवर कर रहा है। भैया तुम हमको, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, हम फूल के पौधा लाए, जब भाई जब रेन फोन लगा 50 रुपए बढ़ेगा। हो भाई तुम भी जानो, व्यापारी ने अगर फोन लगे तो 50 रुपए बढ़ेगा समझो ना, अपने फोन लगाया 100 रुपए घटेगा समझो, है ना। आप व्यापारी फोन लगा आप हाउ पाहिजे बोर्ड तक बचत बचत है भाई 8 बजे बोर्ड दीजिए, आप 7 बजे आप पुणे तो दिया माल दीजिए उन्हीं को आप हाउ बोर्ड लेकिन 8 बजे फोन आप पुणे लोगों को कहीं तो का व्यापारी का भैया कई बाका तुझे डांगा फाता कहीं 21 25 50 फराड़ ले देने को माल बेची जो आप व्यापारी की तो फूटी हुई की 2 गाड़ी एक गाड़ी की एक जगह का तुम क्या कह लो आप हाउ भाई 8 बजे फोन लगा हेलो भैया क्या करना है माल का तुम बोल रहे माल काट लेना, तो वो व्यापारी पहले कहे भैया यार माल तो ठीक है जब बात कर लूंगा अरे तो हम जरा डांगा फटा करेगा, तो कहते पहला वो कल बताओ यार माना 2 गाड़ी मारो माल काट दो, मैंने 2 गाड़ी माल नहीं लियो ते एकाते कहो भैया जिको जो समय रहे जिका जो लगा जिका जो अच्छो भाव माना पड़ो महाराज पड़ता तो जरूर तो बात अगर बोर्ड की बात अगर अच्छी हो सक्सेस होगा बात ही करना चाहिए। तो लगभग भैया तुम 8 बजे कहोगा अपन 12 बजे जेट बोलगा ओका हमारा माल ले जाना यो माल इतनी काम दीजिए ये तो मौका कच्चो माल को खाई छे ये मौका धोखा का जूना टेम्पो जो व्यापारी है वो जेना पर ताल में निधि के अपना दूध को जो 20 को काम हुई वो भी वो नागर वो निकले वो तब कहीं समझो तुम समझा के 50 पर हां ये जो होती रहेगा तुमका फोन लगे देखे क्या हो भाई क्या काय कर भैया तुम बोलो चाहत कर ले वहां बाकी 90% 70% किसान नाम में जाए ये सब चीज में वहां देखते हुए अपना विवेक भी और अपना एकांतिक थोड़ा बहुत चलो जब भाई रही बोर्ड की बात तो मैं ये बताऊं भैया लगभग अपने पास एमराइट मोबाइल सब किसान के पास भैया आपने वर्षों जो काम करो कि एमराइट मोबाइल आई थे सारे काम करो नहीं करो वो एमराइट मोबाइल लगभग 90% किसान के पास है 10% वो जिनका शौक नहीं है मोबाइल तो सब अपना पास मोबाइल है लगभग अपने बोर्ड जो भाव है भैया वो तो लगभग अपन मोबाइल देखता रहिए ये तो फिर समय जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हिसाब से चल जाओ। बाकी अगर बोर्ड गठन करना हाल तो माने तो जो आप बात करते हो पहले आप समझता આપણે ભાઈ બોર્ડ કોની ભાષા કાઈ છે ફરાણો છે ઢીકણો છે બાકી આ ભૈયા ને જરા આપણે પહેલા આપણ દીધો તો બકા પહેલા આપણે જ પાગડી ફેક જમાય તો એટલે કામ કોના આવે ચલો ઠીક છે તો કેટલા ભાઈને રામ રામ જો बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। ये अकेला विजय नहीं बोल रहा है, ये हम सब किसानों की भड़ास निकल रही है और ये निकलना जरूरी है, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। अगुवाई करने वाला एक चाहिए, लेकिन आप सबके मन में जो बातें थी ना वो भैया ने निकाल के बाहर रखी, ये अच्छी बात है। लगभग हम सब दुखी हैं। जो व्हाट्सएप पे SMS चला था वो सबके विषय हैं, तो एक से शुरुआत करते हैं, मतलब एक विषय से तो ज्यादा अच्छे से शायद गौरव भाई आप समझा पाएंगे बोर्ड की थीम, थोड़ा किसानों को पता चले कि बोर्ड क्या है। हम एक विषय पर चर्चा चालू करते हैं कि महाराष्ट्र में रावेर में बोर्ड रेट ओपन होता है शाम को 5 बजे 5:15 बजे, तो वो क्या होता है, उसके क्या मायने हैं, क्या हमने मध्य प्रदेश में नर्मदा बेल्ट में चालू करना चाहिए, तो गौरव भाई आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, बोर्ड की डिटेल थोड़ी दीजिए। राम राम किसान भाई धन्यवाद मोदी जो आज आप लोगों ने हम सब किसानों को यहाँ एक मंच दिया है जिसकी वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे बोर्ड के बारे में बता भाई बताने लगा है तो न तो अभी कोई बोर्ड गठित हुआ है और न कोई लागू हुआ है। हमने बोर्ड बनाने की पहल की है। हमारी मंशा ये है कि हम क्षेत्र के 75 से 80 किसान उस बोर्ड में लें जो हर क्षेत्र से हो और साथ में उसके साथ व्यापारी भी हो, क्योंकि एक तरफा बोर्ड कभी कहीं नहीं चलता। हमने हमारी टीम गई थी बोर्ड के लिए, वहाँ से सब उन्होंने वहाँ से तथ्य जुटाए, उसके बाद हम इस नतीजे को पहुँचे हैं कि
कि अभी हम एक 75 से 80 लोगों की एक टीम बनाए, हर क्षेत्र से उसमें हम सदस्य लें और उसके बाद हम उसको 6 महीने के प्रैक्टिकल के तौर पर किसानों के बीच में रखें। जैसे जलखेड़ा वाले भैया ने बताया कि तेजी और मंदी कोई रेट बताने को तैयार नहीं है, कोई सही रेट नहीं बताता। तो बोर्ड अभी रावेर बोर्ड देख रहे हैं, बुरहानपुर बोर्ड देख रहे हैं, ताकि न रावेर बोर्ड न बुरहानपुर बोर्ड हमारे यहाँ से कोई तालमेल नहीं खाता। कभी हम रावेर से ऊपर चलते हैं, कभी रावेर से नीचे चलते हैं। तो हम एक एक्यूरेसी पे जाना चाहते हैं कि हम हमारे बड़वानी क्षेत्र में कहाँ किस स्तर पर केला बेच रहे हैं, हम उस एक्यूरेसी पे जाना। आज रावेर बोर्ड 800 रुपये बता रहा है, वहाँ पर हमने माल देखा 300-400 रुपये में करता है, तो उस बोर्ड का वजूद नहीं है। इसलिए हम एक्यूरेसी पे जाना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की ये वैल्यू है। हम इस एक्यूरेसी पे किसानों को बताना चाहते हैं। हम वो बोर्ड इसलिए गठित करना चाहते हैं कि हम लोगों को बताएंगे। ये विजय भाई ने जैसे कहा कि 5 तारीख 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, ठीक है, टाइमिंग का है, 5 बजे भी बता सकते हैं। 5 बजे सब दिन के बोर्ड ओपन होते हैं। हम इसलिए 5-6 बजे की बात की, हमने 8 बजे की बात नहीं की, हमने 6 बजे की बात इसलिए की, सब दिन के बोर्ड ओपन होंगे। हम उनसे भी कुछ आइडिया लेंगे क्योंकि हम भी नए हैं, हमारे यहाँ के किसान भी नए हैं, जो कमेटी में आएंगे सभी किसान होंगे, वो भी सब नए हैं। हमने पूरी मंडियों के रेट लेना है उसमें कि कहाँ किस मंडी में कितना रेट आ रहा है, उसको भी जज करना है। इसलिए हमने 6 बजे की टाइमिंग दी थी कि हम 6 बजे तक एक मॉडल रेट देंगे। मॉडल रेट ऐसा होगा कि जिसके समथिंग हमारे यहाँ खरीदी चल रही है। ऐसा नहीं कि हमने 2000 दे दी और ये 1200 बिक रहा है क्योंकि व्यापारी नहीं खरीद रहे। तो इसलिए 6 महीने का एक ट्रायल देंगे हम कि उसको आप उस पर सौदा मत करो, आप तो केवल उसको जज करो कि ये जो हमने रेट दिए हैं उस पर माल प्लस में करता है या उससे माइनस में करता है। आप उसको 6 महीने जज करो और उसकी 6 महीने की मार्किंग करो कि 6 महीने में कितने दिन हमने जो रेट दिए हैं उस पर माल बिका है। हमने से मतलब हमारी कमेटी ने कोई एक बंदा रेट देने वाला नहीं है, कोई एक आदमी ये नहीं कर सकता है। हाँ, जो भी समय देगा उसका स्वागत है। उस कमेटी में अभी कोई नाम फिक्स नहीं है, नाम हम यहाँ से लेंगे। हमने क्षेत्र वाइज निकाल लिए कि हमको इस क्षेत्र से इतने नाम चाहिए, तो हम क्षेत्र वाइज नाम लेंगे ताकि नाम ऐसे ही लोग देना जो सक्रिय हो और वो उस समय 4 बजे का टाइमिंग दिया तो 4 बजे तक वो मैसेज करे उस ग्रुप में कि हमको कल के लिए क्या भाव रखना है, आपके क्षेत्र में क्या। दूसरा, वो लोग इतनी भी जानकारी दे कि हमारे यहाँ आज के समय में कितना माल चल रहा है, कितने प्लाट चल रहे हैं, कि भाई कितने माल प्लाट कटिंग पे है और हमारे यहाँ ये माल की स्थिति है। तभी उसके हिसाब से ही, क्योंकि हमारे यहाँ एक लिमिटेशन है कि हमारे क्षेत्र से 10 गाड़ी की 20 गाड़ी माल जाता है, इससे ज़्यादा 50 गाड़ी माल होगा तो वो एक दिन में नहीं करता, 20 गाड़ी कटेगा। हमारे यहाँ लिमिटेड व्यापारी, हमारे यहाँ बाहर का व्यापारी क्यों नहीं आता है? क्योंकि बाहर का व्यापारी डायरेक्ट किसानों से नहीं बात करता है, वो बात करता है व्यापारियों से। व्यापारी अब जो उनको बताएगा अपने यहाँ 1200 माल बिक रहा है, सामने वालों को बोलेगा 1400 का माल है। क्यों बोलेगा वो? क्योंकि उसको पता है कि बाहर का व्यापारी आएगा, उनकी एक कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, इसलिए बाहर के व्यापारी। तो हम एक एक्यूरेसी इसलिए लाना चाहते हैं कि बाहर के व्यापारी को पता चले कि हमारे क्षेत्र में क्या रेट है। बाहर के व्यापारी व्हाट्सएप ग्रुप पे चलता है, एक जगह से 1000 जगह फॉरवर्ड होता है। तो उस चीज को हम इसलिए लाना चाहते हैं कि हमारा बढ़वाने का एक मार्का, जैसे बीज किसान उसका कर रहा है वो उसकी जगह है, ताकि किसानों का एक मार्का जाना चाहिए। भाई किसान इस रेट में बेच रहे हैं, किसान इस रेट में कल ये सौदा करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप उस पर, और कोई भी किसान बोर्ड लागू होने के बाद भी उस पर बाध्य नहीं रहता, क्योंकि हमने रावेर बोर्ड में भी देखा है जब तेजी रहती है तो बोर्ड ने से 200, 300, 400 रुपये आन चलता है कि भाई आज 1400 रुपये बोर्ड ने खोला है तो किसान के पास जिसके पास अच्छा माल है वो 400 रुपये आन, मतलब 1800 रुपये भी परचेज बेचता है और व्यापारी की डिमांड है तो लेता है, और जब वो कम होता है तो माइनस में भी बेच देता है। तो ये तो किसान के विवेक पे है। बाकी
ये बोर्ड इसलिए हम लागू कर रहे हैं कि बोर्ड एक किसान को, जो ये बात हो रही ना कि भाव नहीं बताते, भैया ने सौदा किया, बहन ने सौदा, वो नहीं होगा। उसमें बोर्ड एक बता देगा भैया कल ये रेट बिका था और कल के लिए ये रेट है, तो वो एक किसान को उसका दिमाग में पिक्चर आ जाएगी कि भैया कल ये रेट था, तेजी का समय होगा तो कुछ तो बढ़ता ही मुड़ेगा, बढ़ने का समय होगा तो कुछ डाउन होगा। ये इतना किसान समझदार है, इतना किसान समझ सकता है, इसलिए बोर्ड की जरूरत है। और बोर्ड एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हम सब किसानों का समूह है विजय भाई। इसलिए सुनो सुनो, अरे पहले मेरी पूरी बात हो जाए, आपकी बात भी सुनी जाए। अरे मेरी बात तो सुनो, पहले पूरी बात हो जाने दो भाई। सुनो, आपने कहा कि बोर्ड सक्सेस नहीं होगा, वो तो बोर्ड किसी के ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। बोर्ड की बहाली इसलिए हो रही है कि किसान जो गफलत में, जिसको तेजी नहीं पता, नया किसान है, वो सब ग्रुप में जुड़ा भी रहता है, क्या उसको जानना है, तो उसको ये पता चलेगा कि कल क्या बिकेगा या कल क्या घाटा होगा। इसके लिए हम बोर्ड की गठित करना चाहते हैं और ये हमारी पहल थी। और उसके बाद भी भाई वो ट्रायल पे है, और उसके बाद भी आज यहाँ अगर किसानों को ऐसा लगता है कि नहीं यार वो नहीं होना चाहिए, तो उसको कोई जरूरी भी नहीं, क्योंकि इतने फ्री लोग भी नहीं है कि समय देंगे और आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि अगर वो कुछ निचोड़ निकाल के आपके लिए ला रहे हैं तो वो तो ऐसे भी जानकारी ले रहे हैं, ताकि निचोड़ निकाल के किसानों के लिए लाने की पहल कर रहे हैं। तो जो 75 लोगों की कमेटी बनेगी वो उसकी बात है कि उसको समय देना पड़ेगा। तो इसलिए वो किसी एक पे मत लो कि लागू नहीं होगा। ठीक है, अपन ट्रायल कर रहे हैं, लागू होगा तो अच्छा है, नहीं लागू होगा तो कोई बात ही नहीं, अपने का पैसे बिगड़े। अपन तो केवल 75 लोगों का समय लेना चाहते हैं कि कुछ समय दे वो और उसको अपन एक दिशा दें। ये बोर्ड की है और इसमें अभी ना कोई अध्यक्ष है, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे चला हो कि अध्यक्ष, हम तो ये चाह रहे थे कि इसमें कोई अध्यक्ष नहीं हो, हम तो ये चाह रहे हैं कि 75 लोग हैं भाई, 75 लोग हैं, 75 लोगों का एक ग्रुप बने, 75 लोग उसमें मैसेज करें कि कल के लिए क्या रेट है। 10 व्यापारी उस ग्रुप में लगेंगे, 10 व्यापारी भी कितना बताए भैया कल के लिए ये रेट कोड करना है। उसके बाद बाहर की स्थिति और अपने यहाँ की माल की स्थिति देखो और उसके बाद कल के लिए रेट खोलो, उससे एक एक्यूरेसी आएगी। अभी 6 महीने उसको ट्रायल पे देखो, समझ में आए, अगली मीटिंग में उसको आगे बढ़ेंगे जब, तो उसको बिल्कुल बोर्ड का गठन करेंगे, उसका पंजीयन करवाएंगे और उसको फिर लागू करेंगे। अगर सब किसानों को समझ में आता है कि हाँ भाई ये सही दिशा में सही कदम है, तो उसको लागू करेंगे। हमारी केवल ये मंशा है। अब ये भाई आपके एक तो बात मैं बता दूं, भैया ने जितनी बार बोला हम, मतलब वो 3-4 लोग हम भी, हम का मतलब क्या हुआ, जितने इस प्रांगण के अंदर हैं, इधर बैठे हुए यहाँ पर हम, ये हम ऐसा नहीं सोचता ये 4 लोग खड़े ये हम हो गए, इन्होंने तो बेचारों ने शुरुआत करी है, मेरे को माइक पकड़ा दिया। हम मतलब सभी किसान एकता तो संदीप जाट रामचंद्र भवानी साहब, मेरा एक तो ये कि जो कोई भी किसान व्यापारी से बात करता है कि भैया मेरा माल दे देना, भाई व्यापारी या तो व्यापारी आता है, व्यापारी का कट रहा था आपके बगीचे में, पूरे बगीचे में घूमेगा, उसके बाद वो बात करता है कि एक गाड़ी का सौदा 2 गाड़ी का सौदा। तो किसान ये भी बात नहीं करता कि गाड़ी में कितना टन माल जाएगा, 6 टन की गाड़ी भेज देगा कि 8 टन की भेजेगा कि 12 टन की भेजेगा, 18 टन की गाड़ी भेजेगा। किसान ये बात नहीं करता। जब तेजी रहती है तो व्यापारी 6 टन की करता है, मान लो चाहे गुबा जैसा व्यापारी बड़वानी में जो है वो 6 टन की गाड़ी काटता है, तेजी है तो वही आदमी व्यापारी 12 टन की गाड़ी आपके बगीचे में काटेगा। गाड़ी की बात हुई जब व्यापारी माला में सभी किसान माला में कि गुबा जैसा व्यापारी 6 टन की गाड़ी काटता है, तो जो तेजी है जब अंधी में वो गाड़ी कम काटेगा, 6 टन की ना काटे 4 टन काटेगा, 3.5 टन काटेगा, और यदि तेजी है तो वही 12 टन की माल काटेगा। और यदि आपसे सौदा हो गया तो किसानों से मेरा निवेदन है कि जब व्यापारी से बात करें कितनी टन की गाड़ी काटेगा ये बात का, 6 टन की, 9 टन की, 12 टन की, 18 टन की, पहले तो निवेदन है व्यापारियों सभी किसान बने। उसके बाद किसी भी व्यापारी से सौदा हो गया कि मेरा 2 गाड़ी की गाड़ी जैसे विजय भाई ने बताया था, मेरे साथ 1301 रुपये में सौदा होने के बाद
3 गाड़ी का सौदा दूसरा व्यापारी नहीं करता, और मुझे 10 बार मोनू भाई को फोन लगाना पड़ा और 1151 में माल देना पड़ा 2 गाड़ी, मतलब 2 गाड़ी का घाटा मैंने 150 रुपये के हिसाब से कहा, 30,000 का घाटा का। तो मैंने कहा कि मतलब व्यापारी से स्पष्ट बात की जाए, उसके लेटर पेड में जैसे ने बोला है भाई आप भले आपके ऑफिस में बैठो, लंदन में बैठो, इंदौर में बैठो, जंगल में बैठो, लेटर पेड में लिख दो भैया कि संदीप भाई फलाने आदमी का हमने 10 टन 20 टन या 30 टन या 50 टन का सौदा करा है, 1000 रुपये भाव में भले भाव तेजी हो या मंदी हो, मैं 1000 का 20 भाई का माल दूंगा, मतलब वो माल लेने के लिए वो हो गया, बंद हो गया कि आपका माल लेगा। यदि तेजी में आ जाए तो किसान की पलटता है, लेकिन व्यापारी पलट जाता है, और मंदी में आ जाए तो व्यापारी को 1000 रुपये लेना होगा, चाहे उसको घाटा हो चाहे मुनाफा। ये मेरा नहीं मेरा। और उसका पेमेंट की जो बात है, किसान भाई चलो 3 दिन में ना पेमेंट देते हैं, आज आपने पैसा करा, आज आपने माल काटा है, तो व्यापारी एक व्यापारी है, उसका मुनि में उसकी बहुत सारी टीम है, तो शाम को 8-9 बजे ऑफिस जब भी जाता है, आप हमारे व्यापार माल का काटा करके आपके पास है, पूरा बिल बना कर हमें व्हाट्सअप कर दो कि आपका इतना माल हुआ है, और आप एक साथ 7 डेज वर्किंग डे 7 दिन का, तो 7 दिन के अंदर आप पैसा भेज सकते हो ना, मंडे टू सैटरडे तक। उसके बाद भी व्यापारी आपको झुलाता है कि भैया 15 दिन में, महीना भर में, 2 महीना में, एक समय सीमा के 7 दिन में हमारा पैसा आना चाहिए, इससे ज़्यादा। धन्यवाद। अभी एक विषय को कंप्लीट करते चलते हैं, और जिस विषय पर चर्चा होनी है कोशिश हम करें उस विषय को आगे बढ़ाएं। संदीप भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है, यही हम सब किसानों की दुख दशा है। अभी जो सफेद बाल हैं या जिनके सफेद बाल होने जा रहे हैं वो ठोकरें खा चुके हैं, वो सोच रहे हैं मैं उठ के बोल के क्या करूंगा। अभी जो यंग रिजल्ट है वो तो ऐसे एक गाड़ी में घाटा गया तो तुरंत मेरा मोबाइल चेंज हो जाता है। तो ये हकीकत है, ये सब हमारे साथ हो रहा है। तो हम अभी एक विषय पर आगे बढ़ते हैं, सब विषय को लेकर जिस विषय का समय चलेगा उस विषय की चर्चा चलेगी। तो हम अभी चर्चा करेंगे बोर्ड में किस दिशा में आगे बढ़े, बोर्ड को किस दिशा में ले जाएं या नहीं ले जाएं। हमसे मतलब 4 लोग नहीं, आप भी हम में हैं। राम राम किसान भाई, तकती 4 सप्ताह बोर्ड के बाद आखिरी में लाऊंगा। शुरुआत करते हैं केले से। इस अभी क्या हो रहा है संदीप, जैसे संदीप भाई ने बोला कि यार वो गाड़ी कौन सी भेज देते हैं, सौदा किसका करते हैं, गाड़ी का बोल देते हैं, ये एक्टिवनेस किसान में होनी चाहिए। आप पहले सौदा करने से पहले उनसे पूछो, जैसे हम पूछते हैं कि भैया कितना माल काटेगा और कब कटेगा, और इसमें किसान को सहयोग करना पड़ेगा। पहली चीज, अभी पिछले कुछ समय पहले जब उठाई वाला सिस्टम बंद हुआ था तो हमारे यहाँ पे जब 1 जून को फाइनल हो गया था कि 1 जून के बाद में किसान उठाई मजदूरी नहीं देगा। उसके बाद भी बड़वानी में चंदन भाई कहते हैं, कुमावत भाई जो है उनके यहाँ उन्होंने बिल में मजदूरी काटी, तो चंदन भाई उनके घर में भैया नहीं 1 जून से बंद हो गया है, अब हम आपको उठाई नहीं देंगे। उस समय चंदन ने बोला कि नहीं भैया मैं पैसे तो वापस आपसे लूंगा, नहीं तो मैं आपकी गाड़ी 7 तले से वापस आने नहीं दूंगा। उसमें किसानों का सहयोग नहीं था, विरोध नहीं। उस ग्रुप में वो व्यक्ति भी मैसेज देख रहा था, उसमें कुछ किसान बोले नहीं चंदन भाई आप गलत कर रहे हो, किसी के घर नहीं जाना चाहिए। अरे भैया जब पैसे उसके घर से उसने लिए, धंधा उसके घर से कर रहा है तो उसके घर ही आएंगे ना। उसने पैसे लेने के लिए घर बुलाया तो घर ही जाएगा व्यक्ति। जब उसने पैसे डाले तो मजदूरी काट के डाले, जबकि वो ऑलरेडी हो चुका था कि 1 जून के बाद में मजदूरी नहीं देगा। तो मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन किसान भाइयों से, तो उसमें आपने भी ये बोला था कि नहीं आपको पैसे देना है, किसान का हक है वो आपको देना है। कुमावत बंधु आप ऐसा नहीं कर सकते, हुआ था ना चंदन भाई। उसमें कुछ लोगों ने ये विरोध किया कि नहीं आप गाड़ी कैसे रोकोगे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वो किसानों की कमजोरी देख रहे हैं, किसानों की कमजोरी देख रहे हैं। और रही बात पत्ते की, सबसे बढ़िया भैया पत्ते तोल के डालो, कोई सा भी व्यापारी हो, कितना भी माल देना हो, आपको 10 मिनट से 11 मिनट नहीं लगेंगे, काट के भी वही लाएंगे। आपको सिर्फ रखवाना है। मैं बोल दूं कि ये 12 टन 10 टन की गाड़ी पे जो आपको बोलते हैं कैरेट वाले करें कि 3 कुंटल 3.5 कुंटल माल पत्ता लगता है, नहीं लगता। 1 कुंटल 30 किलो से लेकर हाईएस्ट 1.5 कुंटल के ऊपर गाड़ी वाला ही नहीं आता। ये मैं उसका साक्षी हूँ। 1.5 कुंटल के जैसे ऊपर गया उसने पत्ते फेंक दिए, ड्राइवर ने बोले नहीं मैं इतने पत्ते नहीं लगाऊं, और आपसे वो हिसाब में 3 साढ़े 3 कुंटल पत्ते का
आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर 1000 रुपये का भाव है, पत्ता 3.5 कुंटल 3 कुंटल करना है तो उसमें डाला सिर्फ 1.25 कुंटल है। आपको 2000 रुपये का नुकसान तो सिर्फ 10 मिनट के मेहनत में खत्म हो गया। तो आप जब साल भर मेहनत की फसल को तैयार करने के लिए कर रहे हो तो कम से कम 10 मिनट उस 2000 के लिए मेहनत करें। ये एक्टिवनेस है किसानों की, व्यापारी का कोई गलती नहीं। आपको भैया अगर 5 कुंटल करने हैं, आप बगीचा बढ़ाए, आप काम करो, पर पूरा पत्ता करूँगा मैं 5 कुंटल। कैरेट की गाड़ी हो या पत्ते की गाड़ी हो या वो पूरे लंगर की गाड़ी भरता है, इतने पत्ते नहीं लगते जितने वो काटते हैं। अपन अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, जरा सी आलसी की वजह से। आलसी ही बोलूँगा, कोई इसमें ये नहीं कह रहा उसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया। हम किसान एक तो मजदूर तो हमारे साथ होते ही हैं, जो अपन खेती करते हैं, तो एक तो अपने मजदूर परमानेंट है ना भाई। वो अगर मना कर दे क्या नहीं, मैं तोड़ने के लिए नहीं डालूंगा, जब ये 50 रुपए ले ले, या अपने 2 व्यक्ति उनको कहता कि नहीं इसमें कांटे भी क्यों करते हैं, उठा के तो लाया, गाड़ी भरते हैं, वो भी पत्ते अंदर से काट के बाहर नहीं लाते हैं गाड़ी में। सिर्फ तोड़ने की मेहनत, तोड़ने की मेहनत में अपन अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। अब इसमें अगर बोले क्या व्यापारी ने ये कर दिया, व्यापारी ने नहीं किया, अपन ने खुद नहीं किया। सौदा करो, आप स्पष्ट और खुली बात करो, भैया आप काट पाओगे या नहीं काट पाओगे। हमारे साथ हुआ है पर बहुत कम ऐसा होता है, तातले में बहुत कम बार ऐसा होता तो सभी व्यापारी अगर कम भाव वाले तो कोई नहीं आएगा, वो कोई सा कितना बड़ा भी व्यापारी हो कितना छोटा भी हो, पर उसमें थोड़ी सी आपको शक्ति आपको दर्शानी पड़ेगी सब किसानों को एक हो कि भैया अगर उसने ऐसा किया है कि किसी में किसान का नुकसान हुआ तो उसको दूसरे किसान ने भी बोलना चाहिए। अगर आपके अच्छे बिल्कुल टर्म्स है फिर भी बोलो कि भैया आपने यार ये गलत किया है। अगर किसान ऐसा करने लगा तो आप माल नहीं काट पाओगे। आप एक दो बार आप खुद करके देख लीजिए, ये अपने आप समझ में आने लग जाएगी। अगर जैसे आप भाव डाउन हुआ तो काटने जाएंगे, भाव बढ़ गया तो पतला माल काट लेंगे, भैया मैं राउंड पूरा काट लूंगा। अगर मार्केट उछाल आ गया तो वो आपका जितना पतला से पतला माल होगा खींच लेगा, वो खींच लेगा। अगर नहीं तो मार्केट डाउन होगा तो वो गोल गोल में पूरे प्लाट में दाई में घूम जाएगा, तो वो पहले क्लियर हो जाएगी अब ये इतने कम माल लगेगा इतना काटूंगा। और उसमें भी किसानों का सहयोग ये है कि वही मैं बोल रहा हूँ कि उसको भी आप बोलो क्या आपने गलत किया, आपने बदलना नहीं चाहिए। अगर कल से किसान भी यही करने लगा, आपके मजदूर आपकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी, 4 घंटे खड़ी करके वो बोलते नहीं यार मैं तो इस रेट में नहीं काटूंगा, तो फिर ऐसी वो कथा गलत हो जाएगी। वो चीज़ दूसरी बात, बोर्ड बने अच्छी बात है, चले अच्छी बात है, होना चाहिए कोई नया जिससे कोई एक्यूरेसी आए, बहुत अच्छी पहल है। पर बोर्ड के अलावा भी अगर किसान 10 किसान 20 किसान जो इकट्ठे होंगे, अगर डायरेक्ट अगर व्यापारी से लिंक बनाए, अगर सभी 10 ही लोग एक ग्रुप बना मतलब हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई मैं हूँ, मेरे साथ में 10 लोग हैं, 20 लोग और लोग, भाई अपने पास कम से कम 1 लाख रुपए मतलब 1 लाख पौधे लगे हैं 10 लोगों, तो अपन उसको टाइम ड्यूरेशन में बांट हैं। क्या मैं फरवरी में मेरा प्लान, मार्च में मेरा प्लान, अप्रैल मई में जून जुलाई अगस्त सितंबर जो भी अलग अलग डिवाइड हो, और वो 12 महीने वो 20 लोगों का माल भरते हैं और वो पूरे एक यूनिट बनी रहे, उसका पूरा पैसा वो 10-20 लोगों में डिवाइड हो, ताकि ये नहीं हो कि अगर यार मेरा फरवरी में कटा तो 5 रुपये में कटा, उसका जुलाई में कटा तो 10 में कटा, उसका अक्टूबर में कटा तो 12 में कटा, वो पूरा जो साल भर का इतना पैसा होता है वो 20 लोगों में डिवाइड हो जाए और डायरेक्ट अगर व्यापारी से लिंक हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा फायदा होगा। फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मेरे खेत से 15 में कटा तो मैं 5 के क्यों लूँ, हो सकता है अगली बार आपकी टर्म आ जाए, तो ये चीज़ें वो ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर बोर्ड बने तो सब सदस्य उसमें भला बुरा कोई जो भी आप लोग हैं, यहाँ मैं आप भी बता रहा हूँ कि सदस्य ऐसे बने, अगर हम पटवार किसान उनके हाथों में दे रहे हैं तो उसी को बिठाए कि वो नैया को पार लगा दे। ऐसे में कि देखो पानी के गहराई का पता न हो, पतवार चलानी ही आती हो और वह व्यक्ति बैठ जाए और उसमें अपना नुकसान हो। और ऐसा बहुत बार हुआ है, देखा है हमने तो कि बोल दिया जाता है ग्रुप में किया, कोई किसान भाई 5 रुपए से कम में नहीं कटा है और पता चलता है उसी दिन उस व्यक्ति के घर गाड़ियाँ लगी है और वो भी बात नहीं करता है।
तो ये चीजें गलत है। जो है वो सच है, आप बीती है वो मैं बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो भी बता रहा हूँ, इसमें भला बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। बनाइए, हम आपका सहयोग करते हैं, सब साथ में है, तो उसको एक्यूरेसी से चलाए, सब किसानों का फायदा हो, बस यही चाहते हैं। धन्यवाद। ये सारी ना अपने अंदर की भड़ास निकल रही, लगभग मुझे लगता है कि भड़ास निकालने का समय तो हो गया है। जो विजय ने और संदीप ने दोनों की पूर्ति कर दी, हम सब की, दोनों ने। अंकल माइक में अंकल के पास भेज दीजिए। अभी हम जो बात करना चालू करेंगे आगे, लगभग सब सहमत है ना, ये जो बातें हुई अभी ये सब दुखी है ना इन बातों से, है ना? हाँ, ये बातों को छोड़ करके और कुछ स्पेशल बात होगी तो उसको लेके दूसरा हम एक एक बात को फाइनल करें, क्योंकि खाना भी खाएंगे, घर भी जाएंगे। दिन भर तो लेके आए हैं, लेकिन एक एक बात को फाइनल करते हैं। अंकल कुछ दो शब्द बोलना चाहते हैं, बताइए। पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं दयाराम पाटीदार, ग्राम बुलियाखेड़ी, पोस्ट सिंगाना, तहसील मनावर, जिला धार। मैं भारतीय किसान संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। मैंने भी सुना कि केले किसानों का एक गठन हो रहा है, इसीलिए मैं आया हूँ। और मैं आया हूँ जब से किसानों की कुछ समस्याएं सुनी है। जलखेड़ा का किसान बता रहा था कि पैसे नहीं मिलते। किसी किसान भगवान पटेल ने कहा एपीओ बनना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी थी, उन्होंने कंपनी के खिलाफ केस लगाए थे। वैसे कई समस्याएं थी। बाद में हमारे गौरव जी जाट ने जो बताया, वास्तविक ऐसा है, जब जब संगठन बनेगा तो कहीं न कहीं हमारे फायदे ही होंगे। जिस प्रकार से ये किसान का एक बोर्ड गठन हो रहा है, इसमें ये सारी समस्याओं का हल हो सकता है। जैसे किसानों का पैसा नहीं मिलता है, किसान क्या करता है? पहली बात तो किसान पूरा ऐसा डरा हुआ है कि वो मानता है कि मैं कमजोर हूँ, व्यापारी मेरे से मजबूत है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसान अपनी फसल उसको न देते हुए दिल्ली तक भेज सकता है, वो नहीं मर सकता। लेकिन व्यापारी अगर व्यापार नहीं करता है तो उसके बच्चे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। किसान कभी नहीं मरता, किसान ने कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दूसरी बात, जब हम सौदा करते हैं, ये जितने भी हमारे केले के व्यापारी होंगे, सब्जी के व्यापारी होंगे, ये सारे व्यापारी गैर लाइसेंसधारी व्यापारी है। इनके साथ अगर आपको व्यापार करना है और आपका पैसा न डूबे तो आपको सौदे का एग्रीमेंट करना चाहिए। सौदे का एग्रीमेंट होगा तो सरकार आपको पैसे दिलाने में जवाबदार है। एक 100 रुपये के स्टाम्प पर एग्रीमेंट होगा, जिसमें ये पत्ते वत्ते जो भी है, पैसे कम, ये सारी चीज़ें आ जाती है। एग्रीमेंट के बिना किसी को भी हम माल नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये बोर्ड बना तो दूसरी बात ये होगी कि ये बोर्ड विचार करेगा कि दुनिया की मंडियों में कैसे क्या भाव है। उस भाव का पता हमारे बोर्ड के द्वारा सारे किसानों को हो जाएगा। तीसरी बात है, आज जो व्यापारी है, अभी किसी भाई ने बताया था कि मेरे घर केले उतारने वाला आज व्यापारी बन गया। अब हमारे किसानों के बेटे भी पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, और एक परिवार में जमीन 5 एकड़ है, लेकिन 2 भाई 3 भाई, एक भाई खेती करता है, 2 भाई बेरोजगार है, पढ़ा लिखा। हम बोर्ड के द्वारा ऐसे हमारे किसानों के परिवार से निकलने वाले बच्चों को भी व्यापार देकर रोजगार दे सकते हैं। तीसरी बात, केला जिसका सबसे अच्छा होगा उसका जल्दी बिकता है, माल अच्छा होगा उसका जल्दी बिकता है, ज़्यादा भाव भी मिलता है। हमारे सातकलई के किसानों ने सबसे अच्छा केला बना के विदेश एक्सपोर्ट भी किया है। तो इस बोर्ड के द्वारा हम किसानों को खेती कैसे करना ये भी
बता सकते हैं। कुल मिलाकर संगठन में ही शक्ति है। हमें संगठन बनाने में किसी प्रकार की आनाकानी या उसमें क्या होगा इस प्रकार का संशय न करें। हम अगर बोर्ड बनाएंगे तो जैसे जैसे आगे जाएंगे हमारी सोच बढ़ती जाएगी। हमसे अच्छे लोग किसानों में अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर, कृषि में इंजीनियरिंग करने वाले लोग, कृषि में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी मिलेंगे। जब बोर्ड होगा तो वो लोग हमको आकर राह दिखाएंगे, बताएंगे। इसलिए बोर्ड बनना चाहिए और किसी प्रकार की आनाकानी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। ये अच्छी बात है कि सब बुजुर्ग भी अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। अभी कुछ केले में जो हमारी चर्चाएं हो गई है, इन सबको मैं समरी करते करते, क्योंकि किसी को पानी पीना है, किसी को सुसु करने जाना है, तो एक एक धीरे से पतली गली से जाओ, लेकिन डिस्टर्ब मत करो। हम बात कर रहे हैं बोर्ड। अभी क्वेश्चन आंसर के दौर में अगर हम चलें तो क्या हम नर्मदा बेल्ट के किसान संगठन बनाएं या नहीं? जो हाथ खड़ा कर रहे हैं समझेंगे बनाना चाहिए। बोर्ड को छोड़ दो, बोर्ड में शब्द को डिलीट करता हूं। क्या हम नर्मदा बेल्ट के किसान संगठन बनाएं? लगभग सबका समर्थन है। ये दो लड़के यही लिख रहे हैं। आप जितने हाथ खड़े करोगे ये अनुमानित परसेंटेज से लिखेंगे। ये बाद में आपको कोई मुकरेगा तो ये बता देंगे कि इतने लोगों ने हाथ खड़ा किया, इतने ने नहीं किया। ठीक है ना भाई? हम संगठन बनाए, इसके लिए सब समर्थन करते हैं। तो एक दिशा लग रही थी कि जो सूरत, कामरेज, नर्मदा, राजपीपला गुजरात में, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जलगांव, रावेर बोर्ड चल रहा है। एक्चुअली बोर्ड शब्द आया क्यों? बोर्ड शब्द इसलिए आया कि पूरे हिंदुस्तान में जो केला कटता है वो बोर्ड या तो 1 रुपये ऊपर या 1 रुपये नीचे आधार है बोर्ड। हमारे नर्मदा बेल्ट में बोर्ड नहीं है, ये विडंबना है। होना था, मेरा ऐसा मानना है। मुझे पता नहीं, अभी हम सब इकट्ठा होकर के आगे बढ़ेंगे। तो अब बोर्ड की चर्चा करते हैं। जैसे केले की शुरुआत हुई जब मैंने और गजेंद्र भाई ने और हमने यहाँ पर केले को बेचने की शुरुआत करी 2006 में। तो जब हम उत्तर भारत में गए ना, वहाँ पर्ची जाती थी भूसावल की। क्या लिखते थे? दिल्ली भूसावल से केला आया। किसी को मालूम नहीं था कि बड़वानी में केला होता है। एक संत कृपा के नाम से 21 लोगों ने कमेटी बनाई और पर्ची भेजना चालू करी कि बड़वानी में केला होता है। तो आज जो हमको व्यापारी दिख रहे हैं ना, ये नाम उजागर करने से दिखता है। तो ऐसा हमें मतलब सबको, मैं बार बार समझा दूं, हमें मतलब सबको ऐसा एक दिशा में चलना चाहिए। तो बोर्ड अगर एक नाम बना या हम हमारा एफपीओ बना लें, उसको कोई भी नाम दे दो, सहकारी समिति, बोर्ड, एफपीओ, एक कुल मिलाकर किसानों का संगठन, ये तो सबकी सहमति है। ठीक है। अब उस संगठन में क्या हम बेंचमार्क लगाएं, हम बड़वानी से रेट ओपन करना क्या चालू करें, यस और नो? विजय भाई भी हाँ बोल रहे हैं। ठीक, ये क्या है कि हम एक दूसरे को सहमति दे रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति करेगा। अभी ये जो सारी बातें हो रही है, जो आपके किसान आपके क्षेत्र से छूट गए हैं उनको आपको बताना है। बड़वानी से जो रह गया उनको आपको बताना है, जो कसरावत से रह गया उनको आपको बताना है। भैया वहाँ एक किसानों का संगठन बनाने की बात हुई है, बन भी गया। आप सब आओ, आप सब मिलकर बनाओ, बन भी गया। एक रेट निकलना चाहिए शाम को 4-5 बजे, 6 बजे। कुछ समय इसलिए है कि कोई सी मंडी 5 बजे निकालती है, कोई सी मंडी 6 बजे तक निकालती है, कोई 5:30 बजे निकालती है। तो बोर्ड रेट कैसे निकलेगा? उत्तर भारत केला ज़्यादा खरीदता है। हमारा केला बॉम्बे नहीं जाता, हमारा केला कहाँ जाता है? दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, इधर केला जाता है। और यहाँ से नजदीक हम हैं, ये सुंदरता है। आंध्रा, जलगांव सब दूर है। तो इन सब मंडियों का रेट आ जाए एक बार हाथ में कि रावेर क्या बोलता है, जलगांव क्या बोलता है, बुरहानपुर क्या बोलता है, कामरेज, सूरत क्या बोल रहा है। 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये इसके ऊपर नीचे आया तो कमेटी में एक भाई, जैसे अगर विजय भाई सामने आए तो विजय भाई उस दिन SMS बनाएंगे जो कमेटी में उस पार्ट को लीड करेगा। एक उदाहरण देगा, 75 लोग, 100 लोग, 50 लोग जो
आगे आएंगे वही तो कमेटी में रहेंगे। अभी मेरे को धक्का दिया माइक संभालने का, तो मैं ही तो माइक संभालूंगा ना, 5 लोग नहीं संभालेंगे, संभालेगा तो एक ही। लेकिन सबके परामर्श से जो व्यक्ति आगे आएगा वो उसका एक SMS बना करके सर्कुलेट करेगा। जैसे अभी क्या हो रहा है, एक मेरे को भी खुजाल है एक बहुत बड़ी बलराम को, बड़वानी मध्य प्रदेश का पिछले 2.5 साल से रेट में ओपन कर रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में। आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाओगे या YouTube किसान पाठशाला चैनल पे जाओगे तो आपको पर डे शाम को 5:30 बजे बड़वानी का रेट मिलेगा। तो वहां पर पता चलता है कि बड़वानी में क्या रेट बिक रही है। तो उनसे व्यापारियों का भी फायदा है, ऐसा नहीं किसान का। व्यापारी जैसे महेश भाई है या मोनू है या गुड्डू है या XYZ जो व्यापारी, वो व्यापारी क्या फाइट करते हैं पता है? इधर ग्राउंड में तो सुनील के यहाँ से हमने देख लिया कि बड़वानी नर्मदा बेल्ट में 3 रुपए की लहर है, बहुत अच्छा माल है तो 3.25, सुनील भी कर लिया, 25 पैसे ज्यादा मिल गए। लेकिन व्यापारी का फायदा क्या है? बोर्ड से वो वहां से रेट खिंचवा सकता है कि भैया 7 रुपए का बोर्ड रेट है, बड़वानी में 7 के नीचे कोई देता नहीं है। तो ये एक फायदे बनेंगे उनके भी। जब हम इस मीटिंग के बाद उनके साथ बैठेंगे तो 4 चीज उनसे मनवाएंगे, तो एक चीज हम मानेंगे, भाई तेरा फायदा है। तू चंडीगढ़ वाले को बोल सकता है कि बड़वानी में 7 के नीचे कोई किसान नहीं देता। वो किसने बताया? वो एक SMS में बताया। भाई बुरहानपुर का कल का रेट होगा शायद 7 रुपए, भले पेपर न्यूज बता रही 5 में भी नहीं कोई लेने आ रहा है, लेकिन चर्चा क्या होगी? मंडी में 7 रुपए में बिका, यार मेरे किसान को मैं कम में कैसे मांगू? तो ये उनकी बात करने का एक तरीका बनेगा। तो लगभग हम सबकी सहमति है, बोर्ड बनना चाहिए। हेलो, अभी हाथ खड़े करने की बारी है, बनना चाहिए ना भैया बोर्ड? मतलब एक संगठन बनाना चाहिए, बोर्ड नाम आ गया, संगठन बनाना चाहिए जो पर डे रेट ओपन करे, ठीक है? इसके एक कदम आगे जाते हैं। तो जो मैंने आप लोगों की सबकी चर्चा सुनी, मैंने जो आप सभी लोगों की चर्चा सुनी, जो मनस्थिति निकली, उसमें एक सबका सहमत क्या है कि हम किसान से सौदा करें तो उससे पर्ची लें। कितने किसान ये चाहते हैं कि व्यापारी से पर्ची नहीं लेना? कितने किसान चाहते हैं पर्ची नहीं लेना चाहिए? जो हाथ खड़ा करेगा उसके पास माइक लेके आऊंगा, क्यों नहीं पर्ची लेना चाहिए? हेलो, मतलब मैं मान लूं सभी चाहते हैं व्यापारी से पर्ची आना चाहिए, भैया व्यापारी से पर्ची आना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, पर्ची हो सके। पर्ची कैसे लेना है? पर्ची के कई तरीके हैं। जिसकी रजिस्टर्ड संस्था है, जैसे मैं अगर उदाहरण दूं कि मेरा बी किशन प्राइवेट लिमिटेड है और मैं अगर केला खरीद रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्राइवेट लिमिटेड के लेटर पैड पे दूं। ऐसे व्यापारी की जिम्मेदारी है। अगर उसकी कोई संस्था है तो आप लोगों को उसके लेटर पैड पे या उसकी जो सौदा पर्ची है उसके ऑथेंटिक नाम से जा नहीं सकते तो व्हाट्सएप बुलाना है, जो विजय भाई के कथन है। हम जा नहीं सकते, डिजिटल मीडिया है, भैया मेरे नाम से सौदा पर्ची बना और मुझे व्हाट्सएप कर दे। तो सौदा पर्ची में हम सब सहमत हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम बाद में जो किसान बिना सौदा पर्ची के माल देता है, जो किसान बिना सौदा पर्ची के माल देता है वो खुद जिम्मेदार है। हम इकट्ठे क्यों हो रहे हैं कि अगर विजय ने बलराम को 7 रुपए किलो का सौदा पर्ची लेकर माल दिया और बलराम बदल गया, तो विजय इस संस्था के साथ में आकर के कलेक्टर से मिल करके वसूल कर सकता है बलराम से। ये बराबर बात है ना? हम इसीलिए तो पर्ची चाहते हैं। अब जो पर्ची ही नहीं ले रहा है उसका ग्रुप कुछ नहीं कर सकता, वो आप जिम्मेदार हो। ऐसा ही समझे हम। एक कदम आगे बढ़ते हैं, सौदा पर्ची में बात खत्म। हेलो, हाँ, एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम एक बात रख रहे थे कि जिस दिन हमारा माल कटे, व्यापारी कोई भी हो, XYZ, उससे मतलब नहीं है। हम इस मीटिंग के बाद व्यापारियों से बैठने का सोच रहे हैं, हम मतलब मैं नहीं, हम सब, कि ये मीटिंग हम किसानों की है। हम कुछ बातें तय कर रहे हैं
इन बातों के बाद में एक मीटिंग व्यापारियों के साथ करेंगे जो अपने क्षेत्र के हैं। अल्टीमेट आपको पैसा देने वाला तो व्यापारी है ना, उससे मैत्री घनिष्ठता की चाहिए, ना कि गाली गलौज और तू तकारेगी, क्योंकि अल्टीमेट पैसा वही देने वाला है। तो उससे मैत्री हमें रखना है और उसके साथ में चलना है, और 2 पैसे वो भी कमाए और हमारा पैसा न डुबाए, ऐसे ही करना है ना। तो इस मीटिंग के बाद हम व्यापारियों से भी मिले और उनसे रिक्वेस्ट करें, और नहीं रिक्वेस्ट मानेंगे तो दादागिरी से बात करेंगे। दोनों चीजें हमारे पास, ठीक है। क्या बात करना है कि भैया जिस दिन मेरा माल कटा उसी दिन वजन हुआ, उसके बाद गाड़ी आपकी मेरी नहीं है। वजन होने तक मैं आपके साथ में हूँ। गाड़ी फंस गई है, गाड़ी रास्ते में फंस गई है, निकलवाना है, उसको कांटे तक लेके जाना है, साथ में रहना है, कांटा पर्ची करवाना है। कांटा पर्ची हुई उसके बाद उस व्यापारी का कर्तव्य है, भैया हिसाब बनाओ, मैं आ रहा हूँ आपके काउंटर पे 10 बजे रात को, 11 बजे रात को। ज़्यादा घनिष्ठता है तो सुबह, वो आप डिसाइड करना। लेकिन मेरा कहना है उसी समय, घर बाद में आओ। चेक लेना है हमें। मैंने मार्केट देखा है व्यापारी खरीदी बिक्री कैसा करते हैं, इसलिए मैं इतनी चर्चा कर पा रहा हूँ। व्यापारी कांटे पर पेमेंट नहीं दे सकता, ये विडंबना है, क्योंकि आगे से पैसा आता नहीं। जैसे मदर डेयरी काटती है, रिलायंस काटते हैं, ये 15 दिन की चाल पर काटते हैं। 1 तारीख को माल कटा तो 16 तारीख को पैसा डलेगा, 14 तारीख को माल कटा वो भी 16 तारीख को पैसा डलेगा। जो 16 से 30 के बीच में माल कटा वो 1 तारीख को पैसा डलेगा। तो जो रजिस्टर्ड संस्था है जो ऑन पेपर पे सौदा करके पैसा किसान का चोर देती है, वो खुद 15 दिन में देती है लोडर को। तो हम अगर लोडर को बॉन्ड करेंगे कि कांटे में पैसा दे दे, तो वो शायद, मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय है कि वो बात मैच नहीं होगी। हाँ हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। कोई नहीं देता, आज की तारीख में कोई नहीं देता। मैं बता रहा हूँ आपको, कंप्लीट करता हूँ, सुनो तो फिर आपकी राय लूंगा। मैंने जहां तक देखा, ये मेरी राय है, भैया को ऐसा लगता है कि कोई पैसे देते हैं तो कुछ लोग देते भी हैं, तो मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल, अभी आप लोग जैसा बोलोगे वैसा चलेंगे, कि व्यापारी से कम घनिष्ठता लगभग सभी व्यापारियों से है। नया किसान केला लगाता है, उसकी घनिष्ठता नहीं है। यहाँ पर 70% किसान ऐसे हैं जो गुबा को जानते हैं, मोनू को जानते हैं, झप्पू को जानते हैं, महेश को जानते हैं, हर तक जानते हैं, उनके बच्चे हैं उनको भी जानते हैं। तो आप तो पैसे नहीं ले रहे हो 2 महीने, तो कम से कम क्या ये शुरुआत करें कि जिस दिन काटा पर्ची हो उस दिन उनसे चेक ले लें, तारीख डलवा के। अब तारीख क्या डलना चाहिए ये हम डिसाइड करें। चेक से पैसा लाना, तो अगर वो बदलता है, बाउंस होता है, तो हम उससे कोर्ट में खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो तारीख क्या होना चाहिए ये हम सब डिसाइड करें। अगर उससे भी पूछ सकते हैं, उसके फायदे के लिए, व्यापारी के फायदे के लिए। अभी एक तरफ सोचें कि सब किसान का ही होना चाहिए, तो शायद वो मुकर जाएगा, वो बोलेगा ठीक है आपने बोला मैं ऐसा करूंगा, लेकिन फोन ही नहीं उठाएगा माल काटने के लिए। तो अगर व्यापारी का समझे कि भैया तेरे पास पैसा कितने दिन में आता है, अगर वो कहता है कि मेरे पास पैसा 7 दिन में आता है, तो भैया हमें 8 दिन की तारीख डाल दे, तारीख डाल के चेक चाहिए ताकि मैं वसूल करूँ। जो आपका घनिष्ठ व्यापारी है वो बोलता है 4 दिन में पैसा आता है, तो 5वें दिन की। मेरा किसान इतना सक्षम है, 1 दिन बर्दाश्त करता है, अभी तो 2 महीने बर्दाश्त करता है। तो क्या ये इस तरह का चेक होना चाहिए? हेलो, कांटे पे चेक हमने लेना चाहिए और अपने व्यापारी से घनिष्ठता रखो, उसको खाना खिलाओ, चाय पिलाओ, पैसे कुछ कमा के देने वाला है, और उसकी सहमति से तारीख डलवाओ। और 1 तारीख में धीरे धीरे हम फाइनल करेंगे, क्योंकि मीटिंग के बाद हम ये व्यापारी को बोलेंगे कि हम किसान ये चाहते हैं, भाई आप कब से चालू करोगे, फिर उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। मैं सही जा रहा हूँ क्या भाई? हमको व्यापारी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये मीटिंग के बाद हम सब व्यापारी जितने हैं उनसे मीटिंग करें, भैया हम किसान चाहते हैं आप कांटे में चेक दे दो, आपकी क्या राय है? हर व्यापारी बोलेगा भैया मेरा पैसा ही नहीं आता, 7 दिन 15 दिन 10 दिन में कैसे दूंगा? तो फिर हम उसको टर्न कर सकते हैं, भाई तेरा पैसा कितने दिन में आता है? 10 दिन, हमको 11वें दिन का चेक दे, 12वें दिन का दे दे, 13वें दिन में लगा दूंगा, ये हमें मंजूर है? हेलो, बात करी पीछे तो मंजूर है, तो फिर हम अभी कुछ संख्या निकालेंगे और इस दिशा में फिर आगे ऐसे ही केले काटेंगे। जो चेक नहीं
नहीं ले रहा है, एक कदम आगे, जो चेक नहीं ले रहा है वो खुद जिम्मेदार। वो इधर बादल भाई के नंबर वायरल है, मनीष भाई के, इनको मैसेज मत करना, तुम्हारी कमेटी की तरह मेरे पैसे ला के दो, बराबर है। सौदा आपने किया, आपको काटा पर्ची नहीं लेना, आपको चेक नहीं लेना, तो आपकी कितना ज्यादा अच्छी है, तो फिर इधर कमेटी वसूल नहीं करा पाएगी, वो सिस्टम से बाहर हो गया आदमी, ठीक है ना। इसके आगे पत्ती कितनी लगना चाहिए, तो जितने सब लोगों की बातें सुनी, गाड़ी में पत्ती कितनी लगना चाहिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं समझता हूँ कि डिजिटल काटा हर गांव में है। दिमाग लगाओ मत, किसी से भी सौदा करो तो पहले से तोल के सौदा करो, भैया गाड़ी आएगी, मेरा काटा रहेगा, पत्ती तोल के डाल। इतना कहने में कुछ दिक्कत हमको। अगर जो किसान तोल के नहीं डलवाता है और यहाँ संगठन में आके बोलता है कि 1.5 कुंटल ही पत्ती होना चाहिए, तो शायद वो लाइन गलत हो जाएगी। कोई सी गाड़ी पंजे की आएगी, होता क्या है, क्यों तोल के डालना है। कोई सी गाड़ी पंजे की आएगी, वो साइड में फोम लगाते हैं, पत्ती डलती नहीं। कोई लोकल व्यापारी है या जिस कटर के पास फोम नहीं है, वो उस दिन पत्ती लगा देगा, तो उस गाड़ी में पत्ती बढ़ जाएगी। अंदाजे क्या बात करोगे। डिजिटल काटा सब गांव में है, एक से मन के ले आओ, एक दिन के लिए, या घर पे भी होगा, मिर्ची वाले तो सब किसानों के पास काटा रहता ही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पत्ती तोल के ही डालो, सौदा ही ऐसा करो, और हम सब आज के बाद जो केला कटवाएं उनसे सौदा ही ऐसा करें कि भैया आपकी गाड़ी आए तो काटा मेरा रहेगा, पत्ती तोल के डलेगी, वो 1 कुंटल हो, 2 कुंटल हो, 10 कुंटल हो, उतनी पत्ती कटेगी। इसमें जिसकी सहमति नहीं हो वो हाथ खड़ा करना है। हेलो, हाँ, ये तो वीडियो बना रहा है। मतलब हम समझे पत्ती तोल के डालना सबकी सहमति है, बराबर है। हाँ जी, कुछ बोलना है? नहीं, एक कदम आगे बढ़ते हैं। डंडे का एक विषय है, डंडे का, है ना। कहीं पर 7%, कहीं पर 5%। एक्चुअल में मैं बताऊं, डंडे का गणित मैंने तो तोड़ रखा है। डंडे का गणित आप में से कई लोगों ने तोड़ रखा होगा। जिस किसान का ग्राफ 35 स्क्वायर फीट है, उसके यहाँ डंडा 10% निकलता है। अब तोड़ के देख लेना, 12 भी हो सकता है। जिस किसान के यहाँ 30 स्क्वायर फीट का ग्राफ है, 5x6, 6x5, 30 स्क्वायर फीट, उसके यहाँ डंडा 8 से 10 के बीच में निकलता है। जिस किसान के यहाँ ग्राफ 5x5 का है, उसके यहाँ जो केले का डंडा निकलता है, वेट डंडा ही बोलते हैं ना, डंडा उसके यहाँ 7% से 8% के बीच निकलता है। 7 से नीचे किसी का डंडा नहीं निकलता है। पकड़ो और क्या। अब डिपेंड करता है कि एक बात हमने व्यापारी की दृष्टि से देख के बोल रहा हूं। हम डंडे की बात चालू करेंगे तो व्यापारी क्या करेगा, अंदर से जो काट के लाएगा उसको पंजे के पास काटेगा, जहां से पंजा निकले वहीं से काटेगा। हम अंदाजन बात करेंगे तो डंडा जो टर्न है वहां से काटेगा, ताकि उसको उठा के बाहर लाने में अच्छा रहे। तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं, अभी आज की बात बता रहा हूं मैं, नांदेड़, आंध्रा, डंडा तोलते ही नहीं। एक टीम आई है महाराष्ट्र से, कहां बैठी है, टेम्बुर्नी। ये जो हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, इनके यहाँ डंडा लेते ही नहीं। भाई हमने आपका केला खरीदा, डंडा नहीं खरीदा, तो डंडा जोड़ते ही नहीं। तो ऐसे भी कोई क्षेत्र है, तो हम बीच का रास्ता क्या निकाले। तो उसमें भी मुझे जैसा लगता है कि पत्ती को तोड़ते हो ऐसे डंडे को तोड़ लो। कीमत कहाँ लगाना है हमको, भाई जहां से पंजा निकला वहीं तक तो डंडा आएगा ना। बाकी का तो घर में खड़ा है तो वो रिवर्स होगा, तो हमारे पौधे को न्यूट्रिशन देगा। भाई जहां से पंजा है उसके नीचे तो डंडा आ नहीं सकता। तो क्या हम ऐसी लाइन बनाएं कि डंडे को भी तोड़ना चालू करें, क्योंकि हर एक के खेत का अलग अलग आएगा। हाँ भाई, जिसकी गाड़ी बनी कांटे से डंडे तोड़ लो। परसेंटेज रखें।
एक मिनट मैं आपके ओपिनियन लेता हूँ। एक मिनट परसेंटेज वाले कितने आदमी हैं कि केवल परसेंट में लेना चाहिए, तोलना नहीं है, परसेंटेज चाहिए, परसेंट। ओके, तो तोलने वालों की संख्या कम लग रही है, परसेंट फाइनल करें डंडे पे। तो परसेंट अभी चल रहा है, तो सुनो यार 5%, 7%। ना ये तो चल रहा है, हमारे तो लालच कभी जायज नहीं है, हम तो 8 भी कहेंगे। एवरेज 7, एवरेज 7। एक काका जी से मैं राय लूंगा, बहुत बुजुर्ग हैं हमारे बीच में और काफी समय से केला लगा रहे हैं। अभी डंडे के विषय में मैं ढूंढ के आऊंगा सभी काका उनके बाद, चिंता मत करना। डंडे के विषय में हम क्या करें? पास में करो। बाजार फाद का जो लगता है उसको अपन एक एवरेज निकालते हैं, 6 बार फाद का निकालते हैं, और 7 बार फाद का निकालते हैं। तीनों का जो एवरेज आएगा वो 6 आएगी 7 है, वो एक मतलब एक से नहीं रहेगी वो, भाई हर प्लांट का अलग कर नहीं सकते। हाँ, ये मेच्योरिटी है इनकी, ये बराबर है। ये काका जी का ये कहना है, देखो काका जी का ये कहना है कि हम कुछ 8 दिन में जब व्यापारियों से मीटिंग हुई उसके पहले हमारी जो गाड़ियां मिल रही उनका एवरेज निकाल लो। एक्चुअल में हम तोल के देख लेते हैं, 5x5 वाला जिसका माल करे वो डंडा तोल लेता भाई, 50 डंडे तोल लो, आंकड़ा निकल के आ जाएगा। 5x6 जिसके यहाँ है वो 50 डंडे तोल लो। हाँ, किसने तोला बताओ? क्या ग्राफ में 5x5 में 7% के ऊपर नीचे, 7% के ऊपर नीचे 5x5 में आता है। तो क्या 7% फाइनल करें? 10 के अगर नहीं करना, 7। हाँ ठीक है। हाँ, 7 नीचे से भी 7 आ रहा है, आगे से भी 7 आ रहा है, बीच में से भी 7 आ रहा है। हाँ, 7% को सभी बात करोगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपका नाम बता मैं रविंद्र पाल, ग्राम पिगरियाओं, कतरावर, डिस्ट्रिक्ट खरगोन से आपके बीच हूँ। जो 5% और 7% की बात चल रही है, इस व्यापारी नहीं मान पाएगा, नहीं मना सकते उसे कि हम 7% या 11%, 10% लें। वो एक क्वालिटी के ऊपर अगर उसके पास 5x7 में बगीचा लगा हुआ है तो उस पर देख सकते हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी है तो जरूर मानेगा। उस पर 7% या 8% कर सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल है उस पर तो वही 5% ही रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि पहल किसानों को भी व्यापार की करनी चाहिए, तो मैंने की है। मैंने व्यापार की पहल की है और 48 गाड़ियाँ अपने खरगोन डिस्ट्रिक्ट और बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से भरवा कर कटवा कर भेजी है। तो व्यापार एक बहुत बड़ा समुंदर है ना, समुद्र है व्यापार, और उसमें बहुत सारी बड़ी मछलियाँ हैं। पहले से ही बहुत सारी बड़ी मछलियाँ हैं। वो आज भी कोई नया व्यक्ति जाता है उस विषय में तो उसे खा जाती है, निकल जाती है। वो चीज़ें ऐसी है कि जैसे मैंने भी काम किया है, मेरा 7 से 8 लाख रुपए रुका हुआ है, और उस स्थिति में काम किया है जब 3 रुपए किलो और 2 रुपए किलो में केले कट रहे थे। 2 रुपए किलो में केले कट रहे थे और किसान बोल रहे थे कि इस रेट में नहीं देंगे। तब
मैंने 6 रुपये किलो में मेरे खेत से गाड़ी भरी और माल एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाया था। जैन का बगीचा लगा हुआ था मेरे पास और केबी पाटिल साहब ने उसे देखकर एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला था कि इसको एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद भी वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, लॉकडाउन लगा तो 3 रुपये में, 2 रुपये में, 1 रुपये 80 पैसे में मंगा, मैंने नहीं दिया और मैंने खुद प्रयास किया कि तो कितने से कितना अच्छा भाव ले सकता हूँ, कहाँ पर बेचूँ, कहाँ भाव मिलेगा। तो मैंने उसे 6 रुपये में भेजा, मेरे खेत से 6 रुपये में मैंने कटवाया। मैंने 6 रुपये की पोस्ट डाली व्हाट्सएप पर, बड़वानी के ग्रुप जुड़े हुए हैं मेरे से। तो उस ग्रुप में 6 रुपये की जब बात डाली तो बहुत सारे व्यापारी और किसान बोले कि ये 6 रुपये का कहाँ भाव है। मैंने कहा मैं स्वयं कटवा रहा हूँ, स्वयं भेज रहा हूँ, 6 रुपये का भाव है और 6 रुपये में केला लोग मांग रहे हैं। तो ये प्रयास किए हैं, बल्कि बस बात वही आती है, ये बिजनेस समंदर है और इसमें वो मछलियाँ इतनी बड़ी हो गई है कि छोटी मोटी को निकल जाती है। तो ये चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें बहुत सारे भाइयों ने की है, बताई है। लगभग ये बातें सभी को मालूम है, सभी किसान परेशान हैं। पर बोर्ड जो संगठन की बात है, मेन मुद्दा संगठन का है और संगठन के लिए हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। तो संगठन बनना चाहिए, संगठन बनना चाहिए, बोर्ड रेड भी होना चाहिए और एक ग्रुप बनना चाहिए और जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, किसी को भी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 4 लोगों ने ली, आज बादल भाई, विकास भाई, मनीष भाई, इस गाँव के इन होनहार किसानों का तहे दिल से आभार और स्वागत करता हूँ कि इसमें आए हैं वो, उनके साथ हम भी खड़े रहेंगे। और कहना तो बहुत कुछ है, समय कम है, कहना बहुत कुछ है, समय कम है, इसलिए आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भाइयों, भैया कुछ कहना चाह रहे थे बाकी बोल नहीं पाए। वो व्यापार के बारे में बोलना चाहते थे कि उन्होंने व्यापार की शुरुआत की थी, उनको ऐसा लगा कि व्यापार किसानों ने करना चाहिए, उन्होंने उसकी शुरुआत की ताकि उनके साथ एज हुई है वो इसको नहीं बता पाए। जब 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये के पास था, जब उन्होंने सामने मार्केट में बात की कि भैया हम किसान हैं, हम गाड़ी बनना चाहते हैं, हम धंधा करना चाहते हैं, तो उनको सामने से 6 रुपये के रेट बताए, उनसे गाड़ियाँ बनवानी, आखिरी में हिसाब करके उनको 4 रुपये, 3 रुपये के पैसे दिए और उनके 8 लाख रुपये माइनस में गए। तो व्यापार करने के लिए भी सोच समझ के करें, व्यापार करने के लिए सामने वाली किस पार्टी को देना है, यहाँ से अपन को पैसा आ जाएगा, इसकी श्योरिटी होना, वही व्यापार करें। उनका मेन मकसद ये है। ये इनकी जो आप पीती हैं वो बिता रहे थे, इसीलिए गौरव भाई, हम अगर पर्ची लेना चालू हो गए ना तो वो जो व्यापारी वो आगे से पर्ची लेना चालू कर देगा तो धीरे धीरे धर्रा सुधरेगा। हाँ, माइक अंकल के पास भेज दीजिए, प्रखर माइक लेके जाओ। डंडे की बात जो है 5 से 7% की, ये आदमी क्यों बता पाए, क्योंकि ये गाड़ियां अभी लोडिंग चालू करेंगे हैं किसान, लेकिन लॉकडाउन में माल नहीं कटा तो इन्होंने खुद ने माल भेजा। हाँ, एक सेकंड, खुद ने माल भेजा तो इनको पता है कि आगे वाले डंडा नहीं मानेंगे ना 5 के ऊपर, इसलिए ये बता रहे हैं कि शायद 5 के आगे बात नहीं जाएगी। तो मैं इस बात को ये समझता हूँ कि हम 7% मान के चल रहे हैं। जब व्यापारियों से मीटिंग होगी, उनके साथ जब हम 75 लोग बैठेंगे तो 7% की बात रखेंगे। उस सिचुएशन पे, उस बैठक पे जो बात होगी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ऐसा ही रखें इसको डंडे को, है ना? हेलो, हाँ, 7% की बात रखेंगे मीटिंग में, फिर व्यापारियों से जो उस समय स्पॉट पर जो बात होगी
उसको आगे बढ़ाएंगे और वो हम सबको मान्य होगी। 5 से नीचे तो आएगा नहीं, 7 के ऊपर हम ही हालत खा रहे हैं कि मनवा नहीं पाएंगे तो 5 से 7 के बीच में जो लकड़ी टूटेगी उसको उस समय बैठ के बात करेंगे। नमस्कार, मैं आपसे नाम बिजली का रहने वाला हूँ और मैं 20 साल मैंने सर्विस की है। नहीं हो रहा। पूरा 20 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ और दूध का कर रहा हूँ। तो मेरा जो सोच रहता है वो ये है कि कच्चा माल है, दूध में और केले में कोई अंतर नहीं है। तो जिस प्रकार से दूध को बिजनेस को आज भारतवर्ष में बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है, उसी तरीके से केले को भी किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। भगवान किसान पाठशाला को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरी खुद की इच्छा थी 20 साल पहले जब बिजनेस चालू कराई थी, किसानों के लिए कोई पाठशाला चालू होना चाहिए। इन्होंने पहल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरा अब तक जो सोच बढ़ रहा है कि किसानों के लिए मार्केटिंग की पाठशाला चालू है। ये जैसा हो जाए इसमें सबसे बड़ी क्या चीज आती है, क्या दूध पैदा कर रहे हैं, क्या आपने केले पैदा करके तो भी पसंद नहीं, लेकिन उसमें आप क्यों पैदा कर रहे हो, आप उत्पादन क्यों पैदा कर, आप नहीं मालूम। अगर उनके ग्राहक नहीं है तो आप क्यों पैदा कर रहे हो। अगर उनके ग्राहक बनाना पड़ेंगे, उसके ग्राहक अपने खुद से चालू करो। मैंने आपके साथ देखा, मैं महाराष्ट्र में केले नहीं थे, ये बड़ी मतलब आपकी आदत है कि मार्केटिंग कैसे करना। अगर आप खुद ही में केले खाओगे तो मैं क्यों खाऊंगा, मैं तो ग्राहक हूँ। और अगर मैं 40 रुपये दर्जन के केले खाऊंगा, मैं क्यों खाऊंगा। आपको भाव कैसे ज़्यादा मिलेगा, जब ग्राहक ज़्यादा भाव में खरीदेगा तो व्यापारी ज़्यादा भाव बेचेगा तो आपसे ज़्यादा भाव में खरीदेगा। दूसरे वाली 2 पहल की है, मैं करीब 10 साल से प्रयासरत हूँ केले के मामले में, लेकिन अभी तक उसको मैंने अपने विचारों में रखा। लेकिन अभी 6 महीने से उसको चालू किया है, मैंने इसको सब्जी का रूप दिया है। आप उसको केवल पक्के केले के रूप में क्यों ले रहे हो। इसकी सब्जी बनती है, इसके चिप्स बनते हैं, इसके समोसे बनते हैं, इसकी खिचड़ी बनती है जो साबुदाना। अगर इसका विकल्प हो जाए वो सब अपने घर से चालू करें कि अगर साबुदाना की खिचड़ी बनाओ, केले की खिचड़ी बनाओ, आजकल यूट्यूब पे सब मिल जाता है। क्या थोड़ी महिलाएं सब जानती है तो आप हिंदी में उनको इंग्लिश कीजिए और आपके केले के लोग कागज के कमाने में अगर सब्जी केले चाहिए किसान भी वो केले बन जाएगा। आज वो दुकान से खरीदने आ रहा है, मेरे दुकान जो है लेडीज, मैं उसमें केले कच्चे में रख रहा हूँ तो पक्के में रख रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है कि हर गाँव में कच्चे केले भी बिकने चाहिए और पक्के केले भी बिकना चाहिए। और हो सकता है आप पकाना नहीं जानते हो या पका नहीं सकते हो तो जो व्यापारी पका रहा है उससे आप भी खरीदो एक ट्रेन, उसको बोलो भैया तो हमसे केले ले जाना है तो हम केले नहीं खाएंगे, उससे एक ट्रेन पक्के केले बुलवाओ और आपके घर में खाना चाहिए। क्योंकि अगर वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है जब तो लोग खाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे। उसमें बहुत से आपके स्लोबल खा रहा है, 40 रुपये में स्लोबल मिल जाता है। आज हर चीज़ तो सस्ती मिल रही है तो केले महंगे क्यों लेंगे। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आप उसकी वैलिडिटी बढ़ाइए और उसको वैलिडिटी बढ़ाने के लिए मैं बताऊँगा कि आपके पड़ोस में बड़ूबाटक है मंडी में कोल्ड स्टोर बना रखा है 8 करोड़ रुपए का, आज उसका कोई यूज नहीं है, केवल केले के लिए बना है। आप अगर बोल रहे हैं वीडियो बनाते हो आपके पास तैयार बनेगा, जबकि शायद किसानों को मालूम नहीं है, जाके देखो वो ऐसे उसकी बिजली कर रही है तो आपके ऊपर किसान से वो इसकी लाइफ कैसे बढ़ेगा। अगर केले की 1 दिन लाइफ बढ़ गई तो रेट में फर्क पड़ेगा, अभी 3 दिन में केला खराब हो जाता है। अगर पक्का केला किसी ने बेचा है तो देखे उसको, आप पहले किसी को हम गया तो उसके पेड़े पैसे खड़े नहीं कर पाता है, इससे ठेले वाले हैं तो पैसे रोक रहे कोल्ड स्टोर वाले, वो पैसे डूबाते हैं तो आपको पैसे कहाँ से मिले। तो आपको ये विचार करना है कि आप भी खरीदो पक्के केले, आप भी खरीदो कच्चे केले, आप भी खरीदो जो पैदा कर रहे हैं। आपके
50 किलो केले फेंक के जा रहा है, लेकिन आप उसके घर पर चिप्स नहीं होना, आलू की चिप्स लाएंगे जिससे कैंसर होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आलू का विकल्प है, अगर आप केले को आलू का विकल्प बना दो, आलू की जितनी चीजें बनती है सब केले से बनेगी, कच्चे केले से। तो एक दिन ऐसी नहीं आ रहा हो कि बलराम भाई आपको उत्पादन के लिए बनाना है, मेरा सोच ऐसा बनना है कि आपके घर खेत में 10 किलो केला जो खराब हो रहा है वो मैं खरीदूँ और उसको आपके जो ट्रक बना रहे ना उससे ज़्यादा भाव दो, लेकिन उसके लिए क्या मेरे को सपोर्ट चाहिए। और ऐसे मेरे नौजवान साथी चाहिए जो यहाँ खुद उद्योग लगा, कुछ भी नहीं लगना है। अगर आपको केले की चीज पर उद्योग लगाना है 1 लाख रुपये में लग जाए, तो आप लोग आपके दूध की छाछ बनती, घी बनता है, तो वो कितना बढ़िया डेवलप हो गया है। और जरूरी नहीं कि किसान ही उस चीज़ को करें, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी होती है। नहीं सब्सिडी तो मिल रही है, सब्सिडी एक अलग चीज़ है, पर 1 लाख का कोई बिजनेस लगा सकता है। तो अगर 10 किसान यहाँ लगा लेंगे, 10 व्यापारी लगा लेंगे तो सपोर्ट करिए। और अगर वो 10 व्यापारी जब पैदा हो गए तो आपके 2-4 गाड़ियाँ तो ऐसी कच्चे केले में मिल जाएंगी। और उसका रेट का कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ 20 रुपये किलो कच्चे केले बिक रहे बढ़ाने में, और आपने 5 रुपये किलो खरीदो कि 12 रुपये खरीदो, 20 रुपये ही मिल रहे हैं साल में। तो ऐसा इसका परमानेंट रेट रखो। पक्के केले आप अगर आपको चाहिए, मैंने क्या कहा पक्के केले भी किलो से बेचना चालू करा है। अगर बलराम भाई कोशिश करें आप किसान भी, ये जितने भी कोल्ड स्टोर वाले हैं उनके पास दिमाग वो ठेले वाले से ज़्यादा नहीं, कोई एजुकेटेड लोग नहीं है क्या, तो उनको उनके प्रोडक्ट बनाना चाहिए। वो जो केले बेच के जा रहे हैं वो अपने साथ ले जाए, वहाँ प्रोडक्ट बनाए, वो प्रोडक्ट बेचे। तो इसके हर चीज़ का उपयोग आज वो भाई कर्नाटक से जो आ रहे हैं, मैं उनके विचार सुनना चाहता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। अपन ने तो बात करी है, जो बाहर से लोग आए उनके विचार को सुनो, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। ये अनुभव है सफेद बालों का, जो हम भूल जाते हैं ना वो ये याद दिलाते हैं। अच्छी बात है ये, हम सबका अनुभव लेके अंकल ने जो बातें कही हैं उनका गौण निचोड़ क्या है कि हमारे पीछे खुद ही आप लोगों की आवाज आएगी तो मेरी आवाज नहीं जाएगी, यही जाओगा नहीं आई आवाज आसपास वालों